सलाम वालेकुम जनाब वाला ओवैस किबला ओवैस साहब, उम्र मुबारक हो आपको। Thank you so much. ठीक है। Yes, thank you so much. अस्सलाम ईशा आयशा, this is I think this is how you pronounce your name. Okay, so last month मैं सेशन नहीं कर पाया, was very very busy और तो मैंने सोचा कि आज हम सेशन करते हैं. Let's see how many people join in. Usually 15-20 लोग तो आ जाते हैं. But I, I just हम्म. सर मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ अभी? जी भैया उवैस कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी से सुन लेते हैं. अगर ये अभी हैं तो फिर आपसे आपके सवालों का जवाब भी देते हैं. आई थिंक वो स्टक हो गए. जी अब आप पूछती जाइए एक एक करके. hello. जी उवैस कुछ कह रहे थे आप? Gee, I just constantly just disconnect. I don't know why. मैं चाह रहा था हारिस को ज्वाइन कर ले वो, बट अब मैं अगर स्विच करता हूँ विंडो तो आई गेट डिस्कनेक्टेड. So it's up to him whether he joins or not. Haris is my friend. Just tell him I wanted him to join. He's in cybersecurity. तो आप वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर? I don't know वो सर्कल पे तो नहीं आया, because अगर वो आता he would have put in an introduction. So he didn't. So I don't know whether he's on circle or not. He won't be So able to join in. वो तो आपको पता है ना, लिंक जब तक वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो ज्वाइन नहीं कर सकते. हाँ, तो अब क्या कह सकते हैं, it's his loss. But हाँ, ठीक है. So let's start with Aisha. I would really like to hear from you your journey. लेकिन पहले आयशा से पूछ लेते हैं, इनके कुछ सवाल आते हैं फिर जवाब देते हैं इंशाल्लाह. जी आयशा. सर मुझे ये पूछना था कि अगर हमारा नेटवर्क में हम सारे ही ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, अभी राइट नाउ मेरा नेटवर्क में कुछ 800 समथिंग है, तो वो सारे के सारे मुझे लगता है मेरे ही भाई बहन हैं, सब मेरे ही लेवल पे हैं, सभी जॉब सीकर्स हैं. तो मुझे क्या उनसे फ़ायदा मिलेगा? मुझे तो कंपनीज को टारगेट करना चाहिए ना, जो मुझे हायर कर सकें. पहला सवाल है. दूसरा सवाल ये कि मैं इंटरनेशनल मार्केट को करना चाहती हूँ, क्योंकि आई वांट टू वर्क विद इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन मेरा, सर सारे एक साथ बता दूं? नहीं नहीं, अभी पहले इन दो के जवाब दे देते हैं और फिर आपके मजीद सवाल दें. आपको काफी मैंने डिटेल रेस्पॉन्स भेजा था, अगर आपको याद हो तो. सर मेरे की दुकान, आई एम वेरी कंफ्यूज, और मैं आपका समझे डब्बा स्टूडेंट हूँ 3 महीने, मुझे लगता है कि आप आखिरी नहीं में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये जो आपके सामने बैठे हुए ना साहब, इनका नाम उवैसुर रहमान साहब है. ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है अपनी मार्केटिंग की और सेल्स की फील्ड में. मगर ये भी ऑलमोस्ट डब्बा ही थे जब ये मेरे पास आए थे. और आज आप ये देखें, ये इसी लिंक्डइन प्रोग्राम के बेसिस पे ये रियाद में बैठे हुए हैं. ये बाकी सब लोगों के लिए भी ही इज रियली एन इंस्पिरेशन. मैं आपको बताता चलूं कि जब ये आए थे, इन्होंने मुझसे मेरे साथ एक्सक्लूसिव सेशन भी किया था. और इन्होंने कहा था कि जी इनका ऑब्जेक्टिव ये है. इन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाई थी, लाइक वीडियो बनाया था, काफी सारी चीजें मुझसे शेयर की थी. और इन्होंने कहा था जी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं $10,000 अ मंथ कमाऊं. तो मेरा इनको जवाब ये था कि आप क्यों अपने पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं. हो सकता है आपका पोटेंशियल 10,000 से ज्यादा का हो, और हो सकता है आपको पोटेंशियल 10,000 से कम का हो. तो अमाउंट को सामने ना रखें, अपनी स्किल को ऊपर लेके जाएं, उसके बेसिस के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बट टुक हिम अबाउट 6 महीने काम करने के लिए, और आज ये रियाद में बैठे हुए हैं. उनकी हायरिंग लिंक्डइन के थ्रू ही हुई है. ये सब इनकी अपनी स्टोरी है जो उन्होंने मुझे एक्सक्लूसिवली अलग से व्हाट्सएप के ऊपर भेजी थी. सो बीबी बात ये है कि मैं, आप और ये जितने भी हमारे ग्रुप है, अब आप लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर. इस वक्त 6,000 स्टूडेंट्स हैं मेरे, और 6,000 स्टूडेंट में से मेरे पास 4 लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, मैंने 3 दिन पहले से अनाउंस किया हुआ था. सो आप सही कह रही हैं, कम्युनिटी यूजुअली इज नॉट इंटरेस्टेड, बट वो कम्युनिटी बहुत जरूरी भी होती है. क्यों? आप लिंक्डइन को क्या मैसेज दे रही हैं कि आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में है. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपकी बहुत सारी जो, अगर वो एक्टिव यूजर नहीं है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक्टिव यूजर अगर हैं
तो उनकी पोस्ट पे कमेंट करके या वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करके आप मजीद क्लाइंट्स तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से रेलेवेंट विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जब मैं कहता हूँ कि आपको अपनी कम्युनिटी में रहना चाहिए, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कम्युनिटी में ही रहना चाहिए। अब चाहे उसके लेवल चेंज होता रहे, आप कहती हैं मैं डायरेक्टली कंपनीज को रीच आउट करना चाहती हूँ, क्यों कंपनीज आपको रीच आउट ना करें? ये ज़रा सोचें इस चीज़ को। प्लीज़ आप लोग सब अपने आपको म्यूट कर लें। फहद हुसैन शाह साहब आपको म्यूट कर लें प्लीज़। थैंक यू। जो जो भी अनम्यूट है प्लीज वहीद अहमद म्यूट कर लें। और कौन है अनम्यूट? ये आवाज पाऊँ, ठीक है जी, थैंक यू। सो सब लोगों के ज्वाइन करने का शुक्रिया। अब हमारे पास 9 लोग हो गए हैं। हम बात ये कर रहे हैं, पहला सवाल ये है कि कम्युनिटी के अंदर कैसे काम किया जाए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं जैसे आयशा हैं, तो अगर ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर की कम्युनिटी में रहेंगी तो उनका सवाल ये कि वो तो इनके ही भाई बहन हैं, तो वो इनको कैसे फायदा होगा। सबसे पहला मैसेज जो आप लिंक्डइन को देते हैं कि दैट्स योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट, आप इनके साथ ही जो है वो काम करना चाहते हैं और इनके साथ जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उनकी बेसिस पे आपको मजीद लोगों से कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप डायरेक्टली किसी को भी पिच कर रहे होंगे, कोल्ड कॉलिंग कर रहे होंगे, उसका कोई फायदा नहीं है आज के दौर के अंदर। आज के दौर में बेहतर ये है कि लोग सर्च करके आपके पास आए। सो आपको सर्विस पेज बनाना चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रोग्राम में आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर है सर्विस पेज का। और उस सर्विस पेज को जब आप बनाएंगे तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है कि आपको लिंक्डइन को ये मैसेज देना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो दूसरे लेवल पे जब आप काम करेंगे वो कंटेंट के ऊपर काम करेंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड कंटेंट पे काम करेंगी। मेरे ख्याल में आपको मैंने एड प्रोफेसर का लिंक भी भेजा था, जो एक लिंक्डइन प्रोफाइल है एड प्रोफेसर के नाम से। सर मेरे पास कोई लिंक नहीं आया है अच्छा, एड तो प्रोफेसर। आप ढूंढ लीजिएगा। आप में से जो लोग भी कंटेंट कंपैरेटिव कंटेंट बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त एक प्रोफाइल है एड प्रोफेसर, AAD एड प्रोफेसर। उससे आइडिया मिल जाएगा आपको। क्या करता है कि वो दो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट की कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन जब आप किसी चीज की करते हैं तो ये प्रूविंग कि आपकी नॉलेज है। मिसाल के तौर पे अगर वो वेस्ट मुझे कहते हैं कि ये आपने जो लोगो बनाया है ये ब्लू कलर में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके अंदर आप ग्रेडियंट ऐड कर दें, तो मुझे पता है ये किसी लॉजिक से कह रहे हैं ग्रेडियंट ऐड कर दें, तो दैट्स काइंड ऑफ कंपैरिजन। सो आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना होता है कि आपको वो काम आता है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं और कंटेंट नहीं लिखते तो हु नोस कि आप कंटेंट राइटर हैं। ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनिंग आप शो नहीं करते लोगों को, तो किसी को क्या पता कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं? कहने से तो नहीं होगा। सो अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम दूसरे काम का कंपैरिजन आप शेयर करें, जिससे आपकी प्रोफाइल एनहांस होगी और लोगों को नजर आएगा कि आप काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैं एक एक करके पूछ लें। दूसरा सवाल क्या था आपका? सर मुझे इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट इंटरनेशनल, करना है। तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। जो मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके हिसाब से करना पड़ेगा। और जो कंटेंट राइटिंग का चैप्टर है उसको आप दोबारा सुनिए, देखिए जाके, और कंटेंट लिखिए बहुत सारा। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल भी ले लेते हैं, आपसे भी आपकी तरफ भी आएंगे फिर। जो सेकंड मेरे ख्याल में फहद ने शायद हैंड रेज किया था, फहद हुसैन शाह प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मैं एज अ कुरान टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 5 ईयर का एक्सपीरियंस है अब्रॉड में पढ़ाने का। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी काफ़ी पुरानी है, मतलब वो उसमें काफ़ी मतलब एक रिलेटेड नहीं है। उसमें पहले मैं बीएस कंप्यूटर साइंस किया था, उसके बाद फिर मैंने उसी प्रोफाइल को जो है इसी पे कन्वर्ट कर दिया। तो पूछना ये था कि मैं अभी दोबारा से न्यू प्रोफाइल क्रिएट करूँ या उसी को कंटिन्यू करूँ? वो 5-6 साल पुरानी है, लेकिन उसमें एक तरतीब नहीं है, उसी को ही करूँ या नई प्रोफाइल क्रिएट करूँ? अच्छा, और देखिए, इसकी मार्केट पहले एक एक, ठीक है, एक एक सवाल। पहला जवाब तो इसका ये है कि लिंक्डइन की कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप एक से ज्यादा प्रोफाइल नहीं बना सकते। ओके, तो जो आपकी करंट प्रोफाइल है उसे ठीक करें। और मुझे पता नहीं, हो सकता है आप मेरे, मुझे नहीं पता कि आप मेरे पेड प्रोग्राम का हिस्सा हैं या नहीं है,
क्योंकि ये मैं जनरली फिर सबको ही बुला देता हूँ जो भी कम्युनिटी में होते हैं। तो अगर आप नहीं हैं और आप अपनी अपने आप को स्केल करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम में आइए, ताकि आप ये समझ सकें कि आप लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे और कैसे कंटेंट करेंगे, कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे, कैसे लिंक्डइन के टूल्स को यूज करेंगे। कुरान के टीचर्स का वर्ड, उर्दू में एक वर्ड यूज कहते हैं फुकदान, शॉर्टेज है। नहीं है इतने टीचर्स जो कि लिंक्डइन यूज करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो आप इसके बाद आपका सवाल मार्केटिंग से था। पहला काम पहले पहले स्टेप पे काम रखेंगे तो फिर आगे जाएंगे। जब उस पूरे प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो उसमें ना सिर्फ आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन पे काम होता है, ऑप्टिमाइजेशन से आपकी सर्चेबिलिटी बढ़ती है, लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं और वहां से लीड जनरेट होती है। ये प्रोसेस है। ठीक है जी, एक और किसी ने हैंड रेस किया हुआ था, वैसे आपको बाद में लेते हैं। ओके जी, हमारे पास यासिर चुगताई हैं, साथ में अस्करी साहब हैं और शुएब असगर जी। आप प्लीज सवाल पूछिएगा। शुएब असगर, अनम्यूट जी करना जी सर, होगा। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरी आवाज़ सही आ रही है सर? जी जी थोड़ा सा बिल्कुल, इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा नो प्रॉब्लम, आ रही है। सा। सर मेरा ताल्लुक घोटकी से है, घोटकी सिंध से। जी मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ सर। और कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं ज़्यादा टाइम काम नहीं कर पा रहा, तो मैंने इसलिए अपना स्टार्टअप ओपन करने का सोचा है। हम्म तो डेव सिंध के नाम से मैंने एक स्टार्टअप जो है वो बना भी लिया और साथ में लिंक्डइन पर पेज भी बना लिया सर। तो हम्म अभी मेरे जो फ्रीलांसिंग में करना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहा हूँ, वो लिंक्डइन से ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फाइवर और अपवर्क पर तो मेरी इतनी जो है वो ग्रिप नहीं है। तो हम्म आपका सर एक कोर्स दोस्त ने मुझे दिया है, मैंने वो पे हम्म बाय नहीं किया है। हम्म। कोर्स का मुझे नाम सही तरह याद नहीं है, लेकिन उसकी जो फीस है 14K है मेरे ख्याल से। सर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। डिस्काउंट वगैरह भी होता रहता है। देखिए, जी आप बिल्कुल सही कह रहे जी हैं। जी एक पॉइंट नंबर वन तो ये है कि जब आप खुद इनरोल करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपको, यानी आपका अपना प्रोग्राम होगा, तो आपको उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। विच मीन्स कि ये तो मैं जी जी जर्नल करता हूँ, अब दायरे में किसी को रोक नहीं सकता कि अगर वो अपना लॉगिन किसी के साथ शेयर करता है, मगर बहरहाल अनएथिकल है। पॉइंट नंबर वन तो ये है ना, जी ये जी सर अनएथिकल है। तो जिस काम की इब्तिदा जो है ना वो अनएथिकल प्रोसेस से होती है, तो उस काम में बरकत डालने वाली जात अल्लाह ताला की, लेकिन अमूमन बरकत नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को सर आप इसको इस सेंस से भी देख सकते हैं ना, एक कि बात, मैं अगर मैं कोई। मैं किसी सेंस से नहीं देख रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, जी जी आप जो चीज आप नहीं अवेल कर पाएंगे इसके अंदर, वो ये है कि आप इस किस्म के सेशन जी जी आते रहेंगे, लेकिन आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको न्यूज़लेटर्स नहीं सही। मिलेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी आपके साथ। तो दैट्स पॉइंट नंबर वन। जी जी सर, ठीक है। जी अब अब आपको, आपने कोर्स ले लिया, आपको नाम नहीं पता, मैं आपको एक इंटरेस्ट लेवल बता रहा हूँ आपको कि आप के लिए क्या चैलेंज है। आपके लिए चैलेंज ये है कि देखिए, लाइफ के अंदर ना सबके साथ ऊपर नीचे हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं। आप मुझे, जी मैं जी बता सकता हूँ ना अभी आपको सिर्फ इतनी बात करके, कि आप करना चाहते जी हैं मगर आप इंटरेस्टेड नहीं है। वजह जी उसकी ये है कि आपको कोर्स का नाम याद नहीं है, क्योंकि यू डोंट ओन इट। आपने अपने पैसे नहीं लगाए उसके अंदर। इंग्लिश की एक मिसाल है, जिसके जी एक वो है, कहते हैं जिसके अंदर यू हैव टू हैव योर स्किन इन द गेम। आपकी कोई स्किन नहीं है गेम में। ठीक है, आपने जी इन्वेस्टमेंट नहीं सर, की है अपनी, चाहे वो 5,000, 7,000, 10,000 की जो भी इन्वेस्टमेंट की है। तो जी सर, अक्सर भाई बात ये है कि आपके लिए लर्निंग बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी अगर आप मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं ना, इस सवाल का जवाब आपको उस कोर्स जी के अंदर मिल जाता। 14 आवर्स का प्रोग्राम है वो, उसमें मिल जाता अगर आपने वो कोर्स कर लिया होता तो। जी जी सर। सर मतलब, मैंने आपकी पहली फर्स्ट मॉड्यूल की 3 वीडियोस देख ली है सर। तो आप फिर फिर भी आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, कंपनी पेज बनाने से जी जी आपको कोई सो कंपनी पेज की रीच बहुत कम होती है। इट इज योर पर्सनल प्रोफाइल जी दैट प्लेज अ बिगर रोल। ठीक है। जी सर, मेरा सवाल यही था कि पेज पर मैं ज्यादा मार्केट करूं, रीच कराऊं लोगों की, या अपने आप प्रोफाइल से करूं? पेज तो ऑर्गेनिकली ग्रो होता है, तो वो उसकी रीच बहुत कम होती है।
जी जी। पेजेस को ग्रो करने में कई साल लग जाते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पे काम करें। अच्छा सर, ठीक है। दूसरा एक सवाल है, लिंक्डइन वेरिफिकेशन का एक आ रहा है कि लिंक्डइन वेरीफाई करे। अभी भी आप देखिए, आप कम्युनिटी के अंदर ही नहीं है तो आपको इसका भी नहीं पता। इस पे तो रेगुलर कितने लोगों ने सवाल पूछा है, मैंने जवाब दिया कम्युनिटी के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर आप वेरिफिकेशन नहीं करा सकते क्योंकि चिप बेस्ड पासपोर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो जी ये जी। सवाल भी हो गया आपका। कोई जरूरत नहीं, जब जब तक अभी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो चलने दें, वेरिफिकेशन नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ठीक सर, है। कुछ लोग सर्विसेज दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम उसका अवेल करें? पता नहीं किस तरह से वो करके दे रहे हैं, किस एक चीज दो की हजार रुपये सर्विस? लेके किस चीज की लिंक्डइन सर्विस? वेरीफाई करवाने की। 2 नंबर काम जितना कर लें आप, कर सकते हैं, कर लें, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता। तो आपको जो अच्छा है वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है वो लिंक्डइन प्रीमियम भी मिलता है। उसके बाद प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है तो फिर पता चलता है कि जी प्रोफाइल ही अवेलेबल नहीं है। देखें, मैं बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो उर्दू के कोर्स के अंदर है वो पाकिस्तानी है। जी जब जी तक सर। डिसऑनेस्टी नहीं निकालेंगे ना अपने दिमाग से, सक्सेस नहीं होगी। सो बी वेरी सही है ऑनेस्ट सर। विद यू, with yourself as well as with whoever you are dealing with. इंटरनेशनल श्योर सर। मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में ट्रस्ट का ही तो फुकदान है हमारा। तो ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। सईद इर्तज़ा अली, आपका सवाल है, प्लीज पूछ लीजिए। सईद इर्तज़ा अली हैं हमारे साथ? जी आप हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को इर्तज़ा जी, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पूछिए। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। ओके जी, सो अब हम नेक्स्ट, हमें हैंड रेस किया हुआ है, किससे किया हुआ था? वहीद अहमद साहब, अदील खान, फिर हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, वहीद साहब। अच्छा सर, मेरा एक अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन। 2 लोग आ गए अब। इर्तज़ा आप जरा थोड़ी देर वेट करें, पहले वही सवाल ले लें। जी ओके सर। जी अच्छा सर, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी, मैं पेड कोर्स मैंने अभी रिसेंटली आपका ज्वाइन किया है, तो मैंने ये पूछना था, मैंने इसमें एक वीडियो देखी थी कि वो लिंक्डइन ना वो 5 कीवर्ड जो वो शो कर रहा था वीडियो में, लेकिन राइट। अब वो शायद ऑप्शन मेरा ख्याल डिसेबल हो गई है, लिंक्डइन अब वो ऑप्शंस नहीं दे रहा नहीं नहीं नहीं, वो कीवर्ड्स वही के। वो ऑप्शन वही मौजूद है। आपकी प्रोफाइल अपीयर नहीं हो रही है कीवर्ड्स में। सही, ठीक 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 जब आप ठीक। ऑप्टिमाइज और करेंगे उसको, और आप जी जिस तरीके से कंटेंट की डायरेक्शन में मैंने कहा है आप चलेंगे, तो जी जी, आपके वर्ड कीवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सर मैंने ये जानना था कि कम्युनिटी में कोई लिंक है या कोई फेसबुक ग्रुप या कोई ऐसा कोई है जिसके थ्रू हम लिंक्डइन वो कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं? जब पहला जो वीडियो है ना, उसके जी जी, अंदर ये दिया हुआ है, इसको वो देख लीजिएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन ओके में। ओके, ठीक है। बिल्कुल ठीक, ठीक है सर, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, मैं लोअर हैंड कर दूं। नेक्स्ट मैंने किसको कहा था? अदील खान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी बुक जो है उससे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि ट्रीट कंट्रोवर्शियल कमेंट्स एज ए रिवॉर्ड। इसकी ना मुझे समझ नहीं आई, क्या मतलब है इसका? अच्छा देखिए, अगर आप जनरली कमेंट्स देखें, जो कमेंट लोग कर रहे होते हैं, वो सारे ज्यादातर कमेंट बड़े पॉजिटिव होते हैं। अमेजिंग हाँ जी। पोस्ट, ठीक है सब। मैं अमूमन ये देखता हूँ, जो मेरी अपना स्ट्रेटजी है, कि अगर कोई मुझे जवाब दे रहा है ना किसी चीज का, तो इसका मतलब है उसने हाँ, पूरी पोस्ट पढ़ी है तो वो मुझे जवाब दे रहा है।
सही अगर है। वो मुझ पे एतराज कर रहा है किसी चीज पे, तो वो उससे पूरी पोस्ट पढ़ी है तो मुझ पे एतराज कर रहा है। तो इस सही वजह से है। मैं कहता हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल कमेंट होता है ना, उससे पढ़ा है तो इस वजह से वो आपके साथ किसी किस्म की आर्गुमेंट कर रहा है। सही है। तो सर उसका फिर क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि अगर फील्ड वगैरह हम स्विच कर रहे हैं तो हमारे 200-300 कनेक्शन हैं पहले वाली फील्ड में, तो अब उस प्रोफाइल का क्या करना चाहिए? 200-300 प्रोफाइल तो आप दो नहीं बना सकते, उसी प्रोफाइल को आप अपडेट करेंगे और 200-300 कनेक्शंस को रिमूव बीट करने कर। का नहीं, या तो रिमूव कर लें आप, लेकिन उसका आसान तरीका ये है कि आप 300 कनेक्शन नई फील्ड के अंदर बिल्ड कर लें, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है जी। इर्तजा, आप देख लें अगर आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है तो। ईशा, आप वेट करेंगी प्लीज, क्योंकि और लोगों के सवाल भी लेने। इर्तजा है या नहीं है? इतने सारे लोग हैं, नजर भी नहीं है जी। आप अनम्यूट है लेकिन। जी, कैन यू हियर मी सर? जी जी, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, एक तो मैंने सारा आपका कोर्स जो है वो गो थ्रू किया और उसको बड़ा अच्छा से समझा है। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया है। जिस तरह से आपने आपके टीचिंग्स की खिदमत जो आपने हमारे लिए सब कुछ किया है वो उसके बेस के ऊपर, और बड़ा अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे। मेरे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है चैनल पेज मेरा। सिर्फ मुझे एक आपसे एडवाइस चाहिए थी। मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने अभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले ही बनाई है, तो मुझे उसके बारे में आपसे एडवाइस लेनी थी कि मैं किस तरह से उसको लिंक्डइन पे मजीद, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो इन अ मंथ और 2 बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर अपनी अपनी के में फील्ड्स के अंदर। तो मुझे भी आई थिंक 60 डेज हो गए हैं। आपका कोर्स मैंने लिया था और फिर बाय किया था और फिर उसको सारा सीखा है और उससे मैं फिर अपना सारा बनाया है, और मेरे राउंड अबाउट 400 के करीब कनेक्शंस भी बिल्ड हो गए, फॉलोअर्स बिल्ड हो गए मेरी अपनी ही फील्ड के अंदर। लेकिन कुछ मुझे अभी भी मैं कहीं जो ना मुझे फंस ऐसा रहा है। लगता है कुछ। अच्छा, हाँ, ये कहीं फंस बताइए, गया हूँ। आपने सर्विस पेज बनाया आपने? जी, मैंने अपनी बकायदा वेबसाइट बनाई हुई है और जो नहीं, मैंने लिंक की हुई है। आपने लिंक्डइन के ऊपर सर्विस पेज बनाया या नहीं बनाया, ये मेरा सवाल ये है। नहीं, ओके, मैंने नहीं बनाया। मैंने तो वेबसाइट बनाई देखें, है। राइट, तो वेबसाइट एक अलग चीज है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, लिंक्डइन ठीक के ऊपर सर्विस पेज अगर नहीं बनाया तो लिंक्डइन पे आप सर्विस पेज बनाइए। और ठीक वो हो गया। अगर आपने कोर्स पूरा पढ़ा है, देखें, एक एक चीज है, आप कह रहे हैं तवज्जो से पढ़ा, मगर आपने वर्ड यूज किया गो थ्रू का। गो थ्रू का मतलब होता है कि मैंने देख लिया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें, और आप सबको लाइफ टाइम एक्सेस है इस कोर्स का, तो आप इसको मुसलसल पढ़ते रहें, मुसलसल देखते रहें। मैं एक मिसाल देता हूँ कि सारे हमारे मुसलमान बैठे हैं यहाँ पे भाई। तो कुरान शरीफ को एक दफा पढ़ने का हुक्म इसलिए नहीं है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको नई चीजें मिलती हैं। किताब आप बार बार पढ़ें तो आपको नई चीजें मिलती हैं। तो जो कोर्स है इसको आप बार बार पढ़ें। ये पढ़ने के लिए कोर्स, ये इस लेवल का कोर्स अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कहीं से लेते हैं तो आपको 1000-1500 से कम का नहीं मिलता। और कोई भी टीचर आपको आके लाइव सेशन नहीं देता जैसे कि मैं दे रहा होता हूँ। तो प्लीज इसको अवेल करें। सो की गो बैक कि मैं क्या चीज मिस हो रही है। ये सर्विस पेज अभी मैंने पकड़ लिया, आपने सर्विस पेज नहीं बनाया होगा। अब सर्विस पेज बनाएं, आपको उसका रेस्पॉन्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अब सबके लिए जो जो भी अभी स्टे करेगा हमारे साथ नेक्स्ट हाफ एन आवर मोर, मेरे साथ उवैस साहब हैं, जो इसी प्रोग्राम से ग्रेजुएट होके 6 महीने के अंदर अंदर रियाद पहुंच गए कराची से। ठीक है, तो इनको मैं ये अभी इन्होंने हलक भी कराया, तो ये इसका मतलब ये उम्रा भी करके आए। तो अभी इनसे सुनते हैं। आप सबको मैं चाहूंगा कि आप रुके, इनसे सुने कि ये हुआ कैसे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैजिक आप लोगों के हाथ में है। आप मैजिक हैं, अगर आप ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मैं एक और मिसाल देता हूँ अभी आपको यहाँ पे। मैं रोजाना कंटेंट लिखता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, अपनी प्रोफाइल पे रोजाना एक पीस ऑफ कंटेंट लिखता हूँ।
इसमें मैं 2-3 काम करता हूँ। एक काम तो मैं करता हूँ कि ज़ाहिर है मेरी अपनी कंटेंट की प्रैक्टिस चलती रहती है और मैं खुद सीखता रहता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करता हूँ उसके अंदर, व्हिच मीन्स आप सब लोग जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट करना चाहते हैं, अगर आप मेरी पोस्ट को फॉलो करें तो यू कैन बिल्ड योर मसल्स और आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। ये आप सबके लिए है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप मेरी पोस्ट के ऊपर आके कमेंटिंग करते हैं और मैं कमेंट बैक करता हूं तो आपकी प्रोफाइल को उसका बूस्ट मिलता है, मगर बहुत कम लोग करते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आई मीन इट्स ऑल, इट मे टेक अनदर लाइक 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एवरी डे, और आप उस पोस्ट को पढ़ के खुद भी उस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, उस स्टाइल को पिक कर सकते हैं, कमेंटिंग करके अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो जी ठीक है। मेरी गुजारिश उसमें ये होगी कि थोड़ा सा आप उसको जाके देखें सर्विस पेज फीचर को और उसको बिल्ड करें। और देखिए, हर शख्स अपनी प्रोफाइल को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करे। आप किसी को फॉलो इस तरह से फॉलो नहीं करें कि जी वो वायरल चला गया। बहुत सारे लोग, अगर मैं अपने आप को जैस्मीन अलग के साथ कंपेयर करूं, मैं बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन करता हूं कि जिसने ऐसी कोई स्टूपिड सी पोस्ट लिखी है उसके पास 1500 कमेंट आए हैं। सो आई एम नॉट जैस्मीन अलग, मैं जस्टिन वेल्च नहीं हूँ, मैं लारा कास्टा नहीं हूँ। तो जो मैं हूँ, अगर मेरे पास 15, 20, 50, 100 कमेंट आते हैं, आई शुड बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज ऑल दैट इज ब्रिंगिंग मी क्लाइंट्स। ये जो जिस प्रोग्राम के अंदर आप सब लोग हैं, ये तो मेरा समझे कि बहुत ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैंने उर्दू स्पीकिंग हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया है, पाकिस्तानियों के लिए। मेरा पहले कोई प्रोग्राम उर्दू में नहीं था, मेरा प्रोग्राम इंग्लिश में ही था, और मेरे जो कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हैं उस प्रोग्राम की फीस ही $550 है। तो व्हाट यू आर गेटिंग इज समथिंग जिसकी जिसकी अगर आप एक प्रोग्राम लेते हैं, तो मैं तो यहाँ कॉफी पीने जाऊँ तो उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाते हैं कनाडा के अंदर। So just, I'm just trying to help you think through कि just value what you have और उसको यूज करें, ठीक है। सो गो जी बैक, सर्विस फीचर देखें और इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपको उससे जो है ना फायदा होना शुरू हो जाएगा। एंड ग्रो थैंक यू योरसेल्फ। सो मच सर। कंटेंट जो है थैंक ना, यू सो मच। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट नहीं शेयर कर रहे हैं या लिख नहीं रहे, तो फिर उससे आपको फायदा नहीं होगा। लोग आपके पास आएंगे आपका कंटेंट देख के, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, आप के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एक घंटा रोज निकालें लिंक्डइन के लिए विदाउट फेल। मैं कर रहा हूँ सर, इसी तरह ही कर रहा हूँ जिस तरह आपने कोर्स में भी गाइड किया है, तो मैं जबरदस्त, मैक्सिमम अपने टाइम दे रहा हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। गुड लक। ओके जी। अस्करी, फिर हारून साहब के पास जाएंगे और फिर ईशा जी। अस्करी, अनम्यूट करना होगा आपको, नहीं हो रहा। लेट्स गो टू हारून साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अस्करी नहीं है, उनकी जगह मैं ये कोर्स ले रही हूँ और आपका कोर्स भी मैंने ही देखा था और उनकी ईमेल से भी मैं ही लॉगिन करती हूँ। सो ठीक है बेसिकली मुझे थोड़ी सी करियर गाइडेंस चाहिए थी। जी। जो इंडियन वाला कोर्स है वो मैंने देखा है पूरा, और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में, मास्टर्स किया मैंने केयू से। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से जो जॉब की है ना वो एज अ सेल्स पर्सन की है, और 3-4 साल से सेल्स में जॉब कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट फील्ड्स हैं। कभी एज अ कोल्ड कॉलिंग पर्सन की है, कभी लीड जनरेशन की है, कभी अपवर्क बिल्डर की है। और अभी जो है ये स्टेज है कि फाइनली ये डिसाइड किया है कि एज अ लीड जनरेशन पर्सन जो है मुझे कंटिन्यू करना है आफ्टर वॉचिंग योर कोर्स। बट स्टिल एक कंफ्यूजन है कि लाइक लीड जनरेशन इज more valuable than cold calling person or not। एंड इसमें भी मज़ीद कन्फ्यूजन ये है कि जो मेरी लीड जनरेशन की अगर फील्ड भी है तो उसमें भी मुझे एक स्पेसिफाई उस पर काम करना चाहिए या जनरल होकर काम करना चाहिए। मतलब अगर बैकग्राउंड देखूँ तो मेडिकल का है, तो मैं एज अ लीड जनरेशन काम करूँ किसी मेडिकल साइट पे या आईटी साइट पे, या फिर मैंने रिसर्च राइटिंग का भी काम किया तो मुझे उस साइट पे करना चाहिए। सो कुड ओके यू प्लीज गिव मी सम गाइडेंस? ओके। आपने क्या पचमेल दाल खाई है? ये नो। 5 दालें 7 दालें मिली हुई होती हैं, या हलीम जिसमें बहुत सारी जी खिचड़ा जी जी। विचड़ा। अच्छा, यस। अगर हलीम आपके सामने रखो और मैं आपसे कहूँ इसमें से मुझे गंदुम अलग कर दें, जौ अलग कर दें, मसूर की दाल अलग कर दें, कर देंगी आप? नहीं। नहीं कर सकेंगी ना। इससे क्या मतलब है, आप माशाल्लाह एक बहुत ही क्वालिफाइड
बीवी हैं। मेरे मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बाय द वे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ही माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, फिर उन्होंने मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में यहाँ से मास्टर्स किया था कनाडा से आके, और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो बेटा बात ये है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपका बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि एजुकेशन क्या सिखाती है, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग खासतौर पे आजकल पाकिस्तान में भी ये ड्राइव चल रही है कि डिग्री छोड़ो और कुछ और करना शुरू कर दो। देखिए, मुझे इससे बहुत बड़ा इख्तलाफ है। उसके रीज़न ये है कि एजुकेशन जो है ना वो आपको पढ़ना सिखाती है, सीखना सिखाती है, और आगे बढ़ने की स्किल सिखाती है। तो अगर आप एजुकेटेड है, जो भी एजुकेटेड है, आप जो भी नया काम करेंगे आप दूसरे से बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू फिगर आउट। आपका एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होता है। सो माइक्रोबायोलॉजी इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और यू हैव ऑलरेडी गॉट द एनालिटिकल माइंडसेट। द चैलेंज यू हैव इज कि आप 4-5 खरगोशों के पीछे भाग रही हैं एक दफा में। सो यू नीड टू पिक योर खरगोश, राइट? यू नीड टू पिक वन खरगोश, और वो एक खरगोश क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे आके, सर हम कौन सा कोर्स करें, हम एसईओ का कोर्स कर लें या हम कंटेंट राइटिंग। मैं उनको सही कहता हूँ, भाई किस में पैसे ज्यादा बनेंगे। दूसरा सवाल ये होता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का। तीसरा सवाल ये होता है कि इसमें आपका कोर्स है तो कितने जल्दी हम पैसे बना सकते हैं। इसका किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। द पॉइंट इज, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम अ टीचर, मेरी जिम्मेदारी पढ़ाना है। आप स्टूडेंट हो, आपकी जिम्मेदारी पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना है, और रिस्क देना अल्लाह की जिम्मेदारी है। सो अपना अपना काम करो, राइट? सो व्हाट योर चैलेंज इज टू पिक दैट वन थिंग दैट यू वांट टू डू। नाउ मेरे ख्याल में मैं 36-37 ईयर्स से मेंटरिंग करता हूँ ग्लोबल लेवल पे। मेरा ख्याल ये है कि आपको टेक्निकल साइड पे ही रहना चाहिए। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि यू अंडरस्टैंड माइक्रोबायोलॉजी, आप एंटीबायोटिक समझती हैं, ओके? आप वो लिंगो समझती हैं, आप वो जबान समझती हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझती हैं। सो अगर आप उस पर कोई काम करेंगी तो आपके लिए वो काम करना आसान हो जाएगा। सिंपल फार्मूला ये है इसका, ठीक है? सो बिल्ड योर एक्सीलेंस इनटू समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि बाकी सब लोग, कितने लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे जो कि एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल से अराउंड हेल्थ केयर, हेल्थ साइंसेस के अराउंड किसी प्रोडक्ट सर्विसेज को डेवलप करके या उनको मार्केट कर रहे होंगे। बहुत कम लोग होंगे, राइट? सो इफ यू सी, डॉक्टर्स आर एक्सीलेंट मार्केटियर्स। आपको बहुत सारी फील्ड में, मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो पहले सैंडोज में होते थे, अब वो आई थिंक किसी और में, डॉक्टर लिलबर, वो आईबी में पढ़ाते भी हैं, मगर वो मेडिकल डॉक्टर हैं, मगर वो मार्केटिंग में। सो आपके सवाल का जो लंबा जवाब मैंने दिया है उसका मकसद ये है कि यू नीड टू फाइंड वन थिंग दैट यू डू द बेस्ट, जो कि दूसरों से आपका कंपटीशन में आपको बाहर निकाल के ले आएगी, एंड बिल्ड ऑन दैट। चाहे आप कंटेंट पे काम करें, मार्केटिंग पे काम करें, जिस भी चीज के अंदर करें, एंड देन बिल्ड योर एक्सीलेंस ऑन दैट। कभी भी अपनी जो नॉलेज है ना उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर कोई मेरे पास इंजीनियर आता है ना और आके कहता है कि जी मैंने आपका प्रोग्राम ले लिया और मैं एसईओ में एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि आप व्हाई आर यू अंडरसेलिंग योरसेल्फ? आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज में अपनी मसल्स को डेवलप करें, आप क्यों एसईओ के अंदर घुस रहे हैं? दुनिया घुसेगी उसके अंदर। सो अपनी फील्ड में काम करो, मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेशन करनी है, जो भी करना है अपनी फील्ड में करो, तो उसमें ज्यादा आसानी होगी, उसमें समझ में ज्यादा आएगा, और देयर इज अ बिग मार्केट। अगर टेक्निकल कंटेंट राइटर हो तो देयर इज अ बिग मार्केट फॉर टेक्निकल कंटेंट राइटर्स। एंड कीप कमिंग बैक, लाइक आई लव दीज क्वेश्चंस, मुश्किल सवाल होते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। यू वेलकम। और इंग्लिश को बेहतर करो, ठीक है? हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जी जी। एक तो सर मैं टेक्सटाइल की फील्ड से हूँ और मेरा अच्छा खासा सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और सर्विसेज का काम है, और मैं अपना ही एक वेंचर छोटा सा चला रहा हूँ। तो दूसरा मेरी डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छी एक्सपर्टीज़ है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुस्तकबिल में अपना जितना भी मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है इसको मैं डिजिटल फॉर्म में इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सारी सीखी है और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मैं डिजिटली करूँ, उससे ई कॉमर्स का बिजनेस बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो मेरी जो प्रोफाइल है मैं उसको टेक्सटाइल के हिसाब से लेके चलूँ या उसको डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के हवाले से उसमें चीज़ें मेंशन करूँ, क्योंकि अगर मैं ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मेंशन करता हूँ तो वो इसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो कंट्रोवर्सी थोड़ा सा पैदा होने के चांसेस। नहीं, तो कंट्रोवर्सी मुझे नहीं इसमें होगी। गाइड नहीं हारून भाई, नहीं होगी। बाय द वे, हारून साहब जो हैं वो मेरी जो जितनी भी पॉडकास्ट होती हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई भी पॉडकास्ट मिस करते हैं मेरी। और मैं हफ्ते में एक पॉडकास्ट जरूर करता हूँ या बातों का दो भी करता हूँ। तो एंड ही इज ऑलवेज एंगेजिंग एंड ही इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग, सो थैंक यू फॉर दैट हारून भाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि आपका अगेन वो जो अभी इन्होंने बीबी ने सब बात की थी, आपका जो कोर स्किल है या कोर इंडस्ट्रीज में आप काम करना चाहते हैं वो है टेक्सटाइल्स की। मेरा उसमें जो अगले लेवल का मशवरा है कि आप किसी एक स्पेसिफिक टेक्सटाइल में, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि आप मतलब बेडिंग के अंदर जाना चाहते हैं, अपहोल्स्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, देयर कुड बी लाइक, मेरे ख्याल में कोई शायद 100 के करीब उसकी सब सेक्टर होंगे। फैशन में जाना चाहते हैं, फैशन में किस किस्म के फैशन में जाना चाहते हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को पिक करके और दैट्स योर यू, आई मीन यू अंडरस्टैंड थ्रेड, यू अंडरस्टैंड कलर्स, यू अंडरस्टैंड के नेट कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, सो यू नीड टू टॉक अबाउट इट। दैट एक्चुअली रियली इज अ बिग स्ट्रेंथ दैट यू हैव। और उसके ऊपर आप कहिए मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर टेक्सटाइल डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, बट आपको तो पता है इस पे हमारी पहले ही बात हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, और उसमें भी फिर आपको, या तो अगर आप एजेंसी मॉडल पे हैं तो आपके डिफरेंट जो है ना वो पैरामीटर्स को उसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं कि और भी बाकी सारी चीज़ें। तो आप दोनों चीज़ें रखें, और मेरे ख्याल में आपको टेक्सटाइल की फील्ड में रह के डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट एक्चुअली विल वर्क वेरी वेल। ठीक है जी। सर जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर मैं वीडियो पे काम करना चाह रहा हूँ, स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर, और स्पेसिफिकली अभी तो मेरी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा इधर पाकिस्तान में ही है, लेकिन मैं इंटरनेशनल लेवल पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी जो वीडियो का कंटेंट है वो उर्दू में रखूँ या इसको इंग्लिश में मुझे परसू करना चाहिए? थोड़ा सा इस बारे में ज़रा डिटेल में गाइड कीजिए। देखें, आप खुद तो रेगुलरली कंटेंट कर रहे हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि कंटेंट ड्राइव्स विजिबिलिटी। तो आपका कंटेंट जिस कम्युनिटी के समझ में आएगा वो कम्युनिटी आके आपसे बात करेगी। बड़ी ठीक है। सिंपल। ठीक है। तो अगर इंग्लिश में है तो फिर आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। अगर इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो लोग उर्दू या हिंदी समझते हैं उसमें, तो फिर आप उर्दू में भी करें, मगर करें। सब पॉइंट ये है, करें। थैंक यू सर, बहुत ठीक शुक्रिया। है जी। चलिए, ओके, मैं आयशा आपका सवाल ले लेते हैं और फिर देन वी विल गो टू अदर पीपल हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स। आयशा, शायद योर क्वेश्चन। ओके, शाहिद उमर साहब आप आ जाइए प्लीज। ये जिन लोगों ने भी हैंड रेस किए हैं वो हैंड रेस रखें ताकि मुझे नजर आता रहे। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने दो दो हफ्ते पहले रेगुलर पोस्टें करनी शुरू की है ना, तो मेरी पोस्ट की इम्प्रेशन तकरीबन 200% बढ़ गई है पिछले वीक की निस्बत ना। तो इसमें सर जो मुझे चीज लगी है कि पोस्ट की निस्बत आर्टिकल पे ज्यादा इम्प्रेशन आते हैं। तो सर मैं सिर्फ आर्टिकल ही पोस्ट करूं तो वो ज्यादा बेहतर है या दोनों साथ में करूं सर? आपकी क्या फील्ड है? मेरी डेटा एनालिटिक्स है। डेटा एनालिटिक्स है। जी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के ऊपर ही ज्यादा है। आपकी फीड के ऊपर जो आप पोस्ट कर रहे हैं ना उसको आपको बिल्ड करना है, और आर्टिकल की जगह आप न्यूज़लेटर शुरू करें। सही है। ठीक है। न्यूज़लेटर में आपकी कैप्टिव ऑडियंस जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंटेंट करते रहिए, कंटेंट से ही विजिबिलिटी बनती है। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके, किस किस के और हैंड रेज में?
बाबर साहब, शुएब साहब एंड देन आयशा, अगर आप माइक्रोफोन कर सकें तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा। जी बाबर अहमद। जी हेलो जी बाबर साहब। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, फरमाइए। अच्छा अच्छा सर, मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल फील्ड से हूँ और कंटेंट में मैंने टेक्स्ट के अलावा मैंने अपना अपनी प्रेजेंटेशंस डालनी शुरू करी है। बेसिकली मैं डॉक्टर्स को प्रेजेंटेशन, सेल्स टीम को प्रेजेंटेशन और उनकी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ मैं। तो मेरा मीडियम ही प्रेजेंटेशंस है। सही है। और इसको अब मैंने जो मेडिसिन जो ऑलरेडी मार्केट में है, मैंने प्रेजेंटेशंस अपने वाले से मैंने पोस्ट करनी शुरू की थी, लेकिन अपना एक वाटर मार्क उस पर लगा के। तो एआई पे भी डाली मैंने कुछ मेडिसिन पे डाली, सेल्स की ट्रेनिंग्स पे डाली। अब मेरे साथ ये हुआ कि सर इम्प्रेशन तो अच्छे आ रहे हैं और दूसरे ग्रुप्स में भी मैं डाल रहा हूँ, 200% 300% इंक्रीज हो रहा है इम्प्रेशन का। और लेकिन एंगेजमेंट जो है वो नहीं हो रही। और दूसरा अभी एक वाकया हुआ कि एक कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया, शायगान फार्मास्यूटिकल्स। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेजेंटेशन बनाए हमारे लिए 2 डेज में, ये 3 टॉपिक्स हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो गोस्ट उन्होंने कर दिया। तो सवाल क्या है? सवाल पूछे ना सर। मैं किस तरह इसको, मतलब डॉक्यूमेंट हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं इसको पोस्ट करता रहूं वाटरमार्क लगा के या विदाउट वाटरमार्क आप मैं पोस्ट करूं? आप देखें, वाटरमार्क लगा लें अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर वेबसाइट आपकी है या किसी तरीके से आपसे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं तो वो आप जरूर करें। कि लिंक्डइन पे हर एक नहीं कर सकता, लाइक अगर अनलेस कि वो आपको फॉलो ना करते हो या आपको फर्स्ट डिग्री कनेक्शन में ना हो, तो कोई ना कोई ऐसा राब्ते का तरीकेकार होना चाहिए जिससे लोग आपको रीच आउट करें। गोस्टिंग बहुत होती है, कोई मसला नहीं है। जितनी ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतनी गोस्टिंग भी ज्यादा होगी, लेकिन उसमें से 1-2 क्लाइंट फिल्टर हो जाएंगे तो वहां से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। सिंपल फार्मूला, ठीक है ना? मोर इज द मैरियर। और क्वालिटी का काम करें। प्रेजेंटेशन अगर आप पावर पॉइंट में बना रहे हैं तो कोशिश करें आप कैनवा पे बनाएं, तो आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। कुछ आप उसमें वीडियो कंटेंट ऐड करें अपना, क्योंकि आप अगर फार्मास्यूटिकल साइड पे और डॉक्टर्स को डील करते हैं तो यकीनन आपकी डिस्क्रिप्टिव जो वो होती है कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। सिर्फ इसमें देखना ये है जो कि मुझे इसको पता नहीं है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके लिंक्डइन की कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ें कि फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर के ऊपर उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि ये नहीं, देख लिया आप? नहीं जी जी सर, मैं इस वजह से देख लिया क्योंकि बाकी फार्मास्यूटिकल्स के ब्रांड मैनेजर्स वगैरह वो अपनी कंपनी के जो लिटरेचर है वो डेफिनेटली पोस्ट करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसके बारे में कोई लिटरेचर नहीं है। ओके, मसला सर यहाँ, अच्छा, मसला बस ये आ रहा है कि मैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन ज्यादा करूं या समवॉट लेमैन के लिए भी, क्योंकि मैं दोनों कर रहा हूं। मैं यूट्यूब चैनल चला के तो करता हूं, तो मैं एक थोड़ी बड़ी ऑडियंस के लिए करता हूं कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी हो, उनकी टेक्निकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा सा टेक्निकलिटी को थोड़ा कम करता हूं। अच्छा चले, आपका मकसद क्या है? आप व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? सर मैंने जो टारगेट किया है वो इन्वेस्टर और मार्केटिंग के लोगों को टारगेट किया फार्मास्यूटिकल फील्ड से, कि अगर कोई न्यूज आती है तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से क्या है और एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से क्या है, तो उसके बारे में मैं टेक्स्ट के पोस्ट लगाता हूँ। और उस मेडिसिन पे या कोई नई पोजीशन आती है जैसे फील्ड इफेक्टिवनेस से सेल्स मैनेजर, तो उसके हवाले से ट्रेनिंग्स क्या क्या करवा सकते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन लगाता हूँ। तो मैंने इस क्राउड को एक टारगेट किया है। ठीक है। अब सवाल इसमें सिर्फ आप लोग अभी रह गया कि एंगेजमेंट कम आ रही है। देखिए, जितने भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टाइप के टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें बहुत कम एंगेजमेंट आती है वैसे ही। तो अच्छा। इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इसका तरीक़ाकार ये काउंटर किस तरह से कर सकते हैं, इंक्रीज योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। ठीक है। ठीक है, तो उससे आपको यकीनन फायदा होगा। ठीक है। और अगर
हिम्मत कर सकते हैं तो लिंक्डइन ऑडियो लाइव की तरफ जरा देखिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए। दैट इज ठीक है, दैट इज अ बिट जब 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 आके कूदे हैं ना, जब आके पानी में कूदे हैं तो फिर जरा देखें तो सही ना पानी कितना है। जो ये देखें जितने भी आप सब लोगों के लिए, जितने लोग आज मौजूद हैं हमारे साथ, तो जब तक हम लिंक्डइन के सारे टूल्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको फ्री में दिया हुआ है, ऑडियो लाइव फ्री में दिया हुआ है, वीडियो लाइव फ्री में दिया हुआ है, न्यूज़लेटर फ्री में दिया हुआ है। इफ यू डोंट यूज इट, लिंक्डइन का तो कोई नुकसान नहीं है ना, नुकसान हमारा है। सो यूज इट। सही बात। ठीक है, चलिए जी, ठीक है शुएब साहब से बात कर लेते हैं। आयशा, योर माइक प्रॉब्ली इज नॉट वर्किंग, तो लेट्स गो टू शुएब एंड देन हम फिर जाते हैं और वे साहब से। अच्छा, इब्तिदा साहब का हैंड रेज है दोबारा। शुएब साहब प्लीज, शुएब मिथानी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी हमारा साहब, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब मिठानी है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, कराची बेस्ड। जी जी। और यूरोलॉजिस्ट मींस के सारा दिन जो है वो किडनी जी स्टोन्स और ब्लैडर जी और प्रोस्टेट और जी सारी चीज़ों को मैं डील करता हूँ। जी जी मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे से, और यूजुअली आई एम बैक होम अराउंड 8 o'clock इन इवनिंग। मैं एक ही इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता हूँ और वहीं पे मैं टीचिंग ट्रेनिंग भी करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, और वहीं सारा रिसर्च रिलेटेड एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे हूँ। जी जी। और बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ था आपकी जो फेसबुक पे जो आपकी वो आज आती रहती थी, तो मैंने आपका प्रोग्राम तो मैंने परचेज कर लिया, लेकिन थोड़ा निकम्मा किस्म का स्टूडेंट साबित हुआ हूँ कि पिछले 1 महीने में मैंने उससे परचेज तो कर लिया, लेकिन एक लेसन भी मैं नहीं उसको आई मीन गो थ्रू कर सका। सही है। प्रॉब्लम आपसे दो सवाल हैं। एक तो ये कि मुझे ये बताएं कि क्या ये मैं कूदा तो ज़रूर हूँ इसमें, लेकिन क्या मैंने अपनी दस्तरस से ज़्यादा काम तो नहीं ले लिया, मुझे किसी और को हैंड ओवर कर देना चाहिए, आउटसोर्स कर देना चाहिए कि भाई तो तुम डॉक्टर करो साहब मेरे एक लिए। डॉक्टर साहब एक एक करके बात करते हैं। देखें, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नंबर 1 तो ये है कि थोड़ी कहते हैं कॉन्सेप्चुअल करेक्शन अगर कर लें, तो अगर आप मुझे इजाजत दें इस जिसारत की, तो देखें जब आप किसी कोर्स के अंदर जाते हैं तो आप उसको परचेज नहीं करते। अगर आप उसको परचेज करते हैं तो आपकी मर्जी, आप उसे जब भी यूज करें। साइकोलॉजी, जब आप उसमें इनरोल करते हैं, जब आप मेडिकल कॉलेज में इनरोल करते हैं, तो यू गो एंड यू रीड, आप स्टडी करते हैं वहां जाके। ठीक है, तो दैट्स पॉइंट नंबर 1 कि अब आप ये सोचें कि आपने परचेज नहीं किया है, आप सोचें कि मैं डॉक्टर शुएब हम्माद सिद्दीकी के एक प्रोग्राम में मैंने इनरोल किया है, सो दैट विल चेंज योर साइकोलॉजी। दैट्स पॉइंट नंबर 1, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में वर्ड यूज करते हैं कि हमने परचेज किया, बट मैं इनकरेज करता हूँ सबको कि ओनरशिप लें और आप कहें मैंने इनरोल किया है। मैं जब आप साइकोलॉजी को बताएंगे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप पढ़ेंगे। अगर आप इस लेवल माशाल्लाह हैं और आप यूरोलॉजिस्ट हैं और आप दिन के 11-12 घंटे काम करते हैं और इतने सारे पेशेंट्स को डील करते हैं, उनको उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका नॉलेज बहुत वास्ट है। लाइक मेरा एक लेना फ्रेशमेंट हो सी। जी फाद साहब जरा प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करेंगे अपना, आपकी इधर उधर की आवाजें आ रही हैं मुझे। और किसका माइक्रोफोन ऑन है? ठीक है, तो मैं इसलिए बात कह सकता हूँ कि मेरी अपनी फैमिली में डॉक्टर्स थे, मेरे दादा भी डॉक्टर थे इंडिया के अंदर और मेरे थे। और डॉक्टर्स जो है ना वो एक बड़ी बहुत ही यूनिक चीज अल्लाह मियां ने बनाई होती है डॉक्टर। लाइक मैं समझता हूँ कि 2 लोग दुनिया में जो है ना बेस्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं। एक जो लोग फौज में होते हैं, जो वॉर के अंदर होते हैं, और दूसरे लोग जो डॉक्टर होते हैं। ये दोनों वॉर में ही होते हैं। आपके सामने ईआर के अंदर एक पेशेंट पड़ा है और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीजन लेना है कि इसको अब क्या इंजेक्ट करना है, किस तरह से इसको सीपीआर करना है, क्या करना है, वरना वो मर जाएगा। सो यू हैव मेड अ डिसीजन टू enroll in the program. That's so correction of your psychology. Number 2 is that you don't need to read that program in one go. So what is your, आप जिस टाइम पे रिलैक्स कर रहे होते हैं, just treat that program as to slowly seeping into your system.
और आप इसको हेडफोन लगा के, जैसे मैंने लगाए हुए हैं, आप 10 से 15 मिनट का देखें एक वक्त में सिर्फ। आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ये है कि मैं इस पूरे प्रोग्राम को पहले देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई जस्ट वांट टू रीड द होल प्रोग्राम। जब आप उसको रीड कर लेंगे पूरे प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम की एक्सेस आपके पास जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक तो है, लेकिन लाइफ टाइम एक्सेस ये जब तक मैं जिंदा हूं प्रोग्राम अवेलेबल है, जब तक है। नाउ देन वंस यू रीड इट, और जब को उसका अंदाजा होगा, तो फिर आप एक एक स्टेप के अंदर उसको करना शुरू करें। नो मोर देन, मैं सबको जिसको भी कोई मेरे प्रोग्राम में पूछते हैं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं देखना। दुनिया इस वक्त पे बाइट साइज लर्निंग पे काम कर रही है। सो बाइट साइज लर्निंग का आपका मैक्सिमम रिटेंशन टाइम जो होता है 15 मिनट का होता है। 15 मिनट के बाद आपका दिमाग इधर उधर जाना शुरू कर देता है, राइट? सो जस्ट गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स एवरी डे, डॉक्टर साहब। विद इन 1 मंथ यू विल कंप्लीट द प्रोग्राम। जो उसका मेजर चंक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको मजा आने लगेगा, फिर आप एडिक्ट हो जाएंगे, और फिर आप प्रोग्राम को सही से करेंगे। यू डोंट नीड टू गिव इट टू एनीवन। मैं एक दफा, काफी जमाने की बात है, कराची से इस्लामाबाद जा रहा था। मेरे बराबर वाली उस पे सीट पे जो है एक साहब बैठे हुए थे, जो जिनका ताल्लुक नेवी से था। मैं कोई किताब पढ़ रहा था, बातचीत शुरू हो गई, तो उन्होंने बताया जी मैं नेवी से हूँ, कमांडर हूँ, ये वो सारी चीजें। तो कार्ड भी एक्सचेंज हो गए। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको फिर ईमेल भेजूंगा। कुछ भेजने का मैंने उनसे कहा था। कहते जी मुझे ईमेल भेज दीजिएगा, और मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने असिस्टेंट से कह सकूं कि मेरी ईमेल देख ले। तो अब क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टेम्पोर, मुझे जवाब आते हैं दिमाग में, तो मैंने कहा ये तो सब इसी तरह से है कि आप हैं तो हेल्दी, लेकिन आप व्हील चेयर पे बैठे हैं और किसी से कह रहे हैं मुझे धक्का दे दो। यू शुड डू इट योरसेल्फ। तो अपनी प्रोफाइल आप आउटसोर्स करेंगे, और अगर आप किसी को, मुझे नहीं पता कि जिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अभी अवेलेबल है, आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सो यू नो, इन द प्रोग्राम यू विल डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव कि मैं करना क्या चाहता हूँ इस प्रोग्राम के साथ। मैं इस के बाद एक चीज, बिकॉज दिस एक्चुअली Q&A बेनिफिट्स एवरीवन, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। एक डॉक्टर साहब हैं, वो मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, 4 साल पहले मेरी उनसे काफी गुफ्तगू हुई थी, उनको मैंने काफी कोच किया था। हैं वो आगा खान के, बट वो अब US में है काफी अरसे से। तो उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो कि नॉन मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम है, स्मार्टनेस का लेवल कि उन्होंने प्रोग्राम ही डेवलप किया। उन्होंने किताब एक डेवलप किया जिसमें घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी टेक केयर करने पे किताब लिखी है उन्होंने, विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद लाइक मेडिकल। जाहिर में चीजें तो हैं, बट इट्स फॉर एवरीवन। और वो अपनी, जब, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी जगह है, आप अगर अपने शहर में ही मशहूर हो जाए तो बड़ी बात है। तो वो बहुत फेमस है वहां पे, इस वजह से कि वो हर एक को किताब दे देते हैं, अरे पढ़ो, इसमें आपके घर में वालदैन है, जो भी बूढ़े लोग हैं उसके लिए। सो स्काई इज द लिमिट। जो जैसे कुरान के हिसाब से, एक साथ कुरान पढ़ा रहे हैं, या आप हैं या मैं हूँ, हम सब एक सिंपल फॉर्मूला, इफ आई कैन ग्रो टू दिस लेवल, यू ऑल कैन। स्काई इज द लिमिट। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में आइएगा, बताइएगा कि आपने कितना प्रोग्राम कंप्लीट किया, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। I keep my finger crossed. जी जी बिल्कुल। 15 मिनट से आप निकालना है अपने से, ज्यादा नहीं। डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके। सो आयशा, आयशा। यस सर। सर मुझे आपसे पूछना था कि मैंने जो अपना कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, उसमें एक कंटेंट पे तो मुझे 28,000 इम्प्रेशंस आए थे, अब बाकी पे तो वही, और मैंने उनसे, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मैंने वही कंटेंट से मिलते जुलते ही सारे कंटेंट्स बनाए थे, लेकिन उस पे इतने सारे, बाकी पे 400, देखो 1000, बीबी, बात ये है कि, अच्छा सुनो, बात ये है कि हमारा काम ये होता है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। जो लोग ओलंपिक में जाते हैं, और ओलंपिक में चाहे वो रेस में जाएं, चाहे हॉकी में जाएं, वो साल साल जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चीज़ों की। उनको कोई गारंटी नहीं होती कि वो विन करेंगे, बट दे नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी, और वो करते रहते हैं। जस्ट स्टे इन द फील्ड, रहोगी आप ना तो फिर विन कर लोगी। इस करते रहो, इसी से पता चलेगा कैसे आप बेहतर कर रहे हैं।
इर्तिजा के पास जाते हैं, देन विल कम टू उवैस, और ये सर पता और चल। सर जी जी, सर अच्छा इम्प्रेशन पूछो। और एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है सर, वो समझ में नहीं आया जी मुझे। जी, बहुत आसान है। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ टाइम योर पोस्ट इज शोन ऑन अ स्क्रीन, दैट्स इम्प्रेशन। और एंगेजमेंट ये है कि मैंने कमेंट किया, किसी और ने कमेंट किया, लाइक किया, रिपोस्ट किया, दैट्स एंगेजमेंट। हमारे लिए क्या अचीवमेंट होनी चाहिए? आपके लिए अल्टीमेट अचीवमेंट ये है कि आपको क्लाइंट मिले। अच्छा ठीक है ठीक है। सर। एक और बात सर, मुझे अपनी फील्ड से मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मेरी यूनिकनेस क्या है सर। मुझसे तो बड़ी बड़ी चीजें हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो सर मैं यूनिक कैसे हूँ? और ये आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत चैलेंज लग रहा है मुझे। और सर ओके, मेरा रेलेवेंस का क्या मतलब है सर? रेलेवेंस मैं नहीं समझ पा रही। रेलेवेंस का मतलब यही है कि आप देखें, आप अपनी फील्ड में जिसमें काम कर रही हैं, यू आर रेलेवेंट टू दैट फील्ड। ओके। ठीक है, दैट्स रेलेवेंस। अगर फर्ज करें कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हैं, शायद मैंने आपको पोस्ट में भी लिखा था, जब आपको मैं जवाब दिया था कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी के लिए कर रही हैं तो हॉस्पिटैलिटी के लिए कर रहे हैं, दैट्स रेलेवेंट टू यू। आपका एक चैलेंज और भी था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप पर्दा ऑब्जर्विंग है, सो दैट्स बिल्कुल वन ऑफ सर। द चैलेंज। सो आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ खवातीन, क्योंकि देखिए जब तक टेक्निकल लोग जितने भी हैं, जब तक वो ऑन कॉल किसी के साथ नहीं आएंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होती। लाइक आप में से बहुत सारे लोग आज मुझसे पहली दफा कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे आके, हारून भाई के अलावा या वेस के अलावा पहली दफा कनेक्ट हो रहे हैं, बट आई हैव टर्न ऑन माई कैमरा, आई एम टॉकिंग टू यू, द ट्रस्ट लेवल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टार्टेड विद। ठीक है, तो ये बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने आप को दिखा सके किसी से बात कर रहे हो, राइट। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप जूम पे या कैलेंडली पे, जहाँ पे भी आप अपना कोई किसी को कनेक्शन देते हैं कि आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी फोकस खवातीन, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं विमेन फाउंडर्स के साथ काम करती हूँ और मैं उनकी लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, सो 99% चांस यही है कि आपको वुमेन फाउंडर ही रीच आउट करेंगे, एंड सर देन सर यू विल इससे बी मेरा कंफर्टेबल। मार्केट कम नहीं हो जाएगा? एक तो मुझे आपने बीबी, पहले ये भी हाउ कहा। मेनी क्लाइंट्स डू यू नीड? थिंक ओके। अबाउट इट। इट्स लाइक 1 बिलियन की कम्युनिटी है लिंक्डइन के ऊपर, 1 बिलियन लोग हैं, राइट। 1 बिलियन में से 2 क्लाइंट भी आ जाते हैं तो कपल ऑफ $1,000 स्ट्रेट अवे इन योर पॉकेट। जस्ट थिंक अबाउट इट। इतना देखें, जब सर अगर मैं आप उलझे नहीं, यू जो जस्ट स्टार्टेड, यू ओनली 60 days इन द प्रोसेस, राइट। यस यू आर सर। स्टिल एक इम्प्रूविंग द प्रोसेस। बिल्कुल सर। सर अगर मैं लेडी वुमेन ओनली कर रही हूँ, तो फिर हाँ, मैं अपनी ब्रांडिंग को इंडस्ट्री वाइज ना वो भी होना चाहिए, वो हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मिसाल के देखिए, मैं ये नहीं बता सकता आपको कि खवातीन किस फील्ड में ज्यादा, मिसाल के तौर पे खवातीन जो है वो फैशन इंडस्ट्री में ज्यादा है, फर्ज करें। खवातीन जो है ये मेकअप इंडस्ट्री, फैशन के अंदर नेक्स्ट लेवल पे मेकअप मेकअप इंडस्ट्री आती है, उसके अंदर ज्यादा है। खवातीन जो है वो कुकिंग के अंदर फर्ज करें ज्यादा है। तो समझ रही बात आप मेरी? ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको कैसे मैं ब्रेक डाउन करूं और मैं किस इंडस्ट्री में जाके और वहां पे बातचीत शुरू करूं। आपका कंपटीशन बहुत होगा, डोंट लुक एट द कंपटीशन। आई ऑलवेज टेल लोगों को, बताता हूँ कि यार लुक एट योर कस्टमर, डोंट लुक एट योर कंपटीशन। ओके कंपटीशन पे देख के तो फिर अपनी जान जलाने वाली बात होगी ना, कि वो आदमी जो है वो कहता है कि जी मैंने $8 मिलियन कमाए साल में कंटेंट लिख के, तो मैं तो कमा रहा हूँ $2,000 या वो भी नहीं कमा रहा। सो डोंट लुक एट कंपटीशन, बिल्ड योर मसल्स। आप हर आदमी जो है ना वो इंडिविजुअल, अल्लाह ताला ने हमें, हमारे फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते। डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पे, पूछ लीजिए आप उनसे, हमारे फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते, राइट। हर जिस बंदे के अंदर जाते होंगे, उस बंदे के अंदर उसके अलग तरह के, अल्लाह ने मोरलेस एक ऐसी चीज, मगर किसी का साइज डिफरेंट होता है, किसी की किडनी का स्टोन कैसा होता है, किसी की किडनी छोटी होती है, किसी की बड़ी। सो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ बनाई हैं हमारे अंदर। थंब इम्प्रेशन इज वन ऑफ द थिंग, हमारा दिमाग की कैपेबिलिटीज मुख्तलिफ हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स गो टू माय डियर फ्रेंड उवैस और रहमान साहब। सबसे पहले हम सब की तरफ से दोबारा एक दफा ब्रेकिंग मुबारकबाद आपको। उवैस भाई, आई रियली नीड टू हेयर योर स्टोरी, लाइक आई नो इट अ लिटिल बिट, बट बीच के अंदर मेरा काफी मिसिंग है, एंड देन मैं चाहूंगा कि आप जो हैं वो I just totally lost the internet connection. Can you repeat after the story part? मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्टोरी बताएं, बिकॉज बीच में जब मेरी आपसे बीच में एक मुनक़ता हो गया सिलसिला फॉर कपल ऑफ मंथ्स, जबकि आप ट्रांजिशन में थे,
तो वो मुझे पता नहीं कि किस तरह से हुआ, बट टेल दीज फोक्स, हमारे दोस्तों को बताइए आप कि आपने कहाँ से शुरू किया था इस प्रोग्राम के अंदर, और आप की क्या कंफ्यूजन थी और वो कैसे हल हुई, और इवेंचुअली you actually said in your audio कि you have reached to achieve whatever you wanted to achieve for the past 10 years. 10 साल से आप वो अचीव करना चाहते थे जो आपने अचीव किया. So over to you, couple of minutes, 2-3 मिनट लें and just inspire everyone. Okay, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा जो प्रोफेशनल करियर है वो 15 साल का है, और मेरे ख्याल से तीसरे चौथे या पांचवें साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि हर कोई दुबई जा रहा था, हर कोई बाहर जाके दुबई के अंदर सऊदीया में जॉब्स पकड़ रहा था और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और बहुत अच्छी लाइफ और जिंदगी पेंट हो रही थी उनकी. तो आई ऑल्सो वांटेड टू डू इट, और लिंक्डइन के अंदर जो इजी अप्लाई था, मैंने ऐसी कोई जॉब नहीं छोड़ी जिसने नहीं किया अप्लाई. उस वक्त मेरे ख्याल से कोई बैनर होता भी था या नहीं होता था, आई डोंट रियली नो, बट मैं बार बार एड्स देखता था ये करियर गुरु के कि जी आप अपनी लिंक्डइन का गेम चेंज करें. तो बिफोर आई टुक दिस ऑन, मैंने कहा कि अब आखिरी मेरे पास क्रेडिट कार्ड में 12,500 रुपए थे, तो मैंने बेगम से बोला, मैंने कहा कि मैं ये कोर्स ले रहा हूँ एंड लेट मी कमिट एंड ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड मेरी कुछ रेजर्वेशंस ये थी कि अगर मैं बड़ा डिवाइडेड था, तो मुझे फ्रीलांस भी करना था, अपना बिजनेस भी करना था, मुझे नौकरी भी पकड़नी थी, मुझे पैसे भी कमाने थे, और मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी. तो और मुझे डर भी लगता था कि जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मेरे बॉसेस जो मेरे लिंक्डइन में ऐड थे वो क्या सोचते और वो मुझे फायर नहीं कर देते या व्हाटएवर. तो मेरी पहली कॉन्वर्सेशन जो हुई थी उसके अंदर यही था कि जो डर गया सो मर गया, वो लुब्बे लुबाब उसका यही था. तो मैंने कहा चलें से ये लेट्स कमिट इट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. तो आई टुक द कोर्स एंड आई वाज मार्केटिंग माई सेल्फ एज 3-4-5 थिंग्स. तो मेरा जो एक कनेक्शन जो माँ साहब ने भी बताया था शुरू में कि ही वाज काइंड इनफ टू गिव मी 10 minutes of his time, 10-15 minutes of his time on Zoom and explain to me कि जी just because you've done something a little bit does not make you an expert in that field. So you stick to your field and know what you are good at and you stick to it and market yourself in that field. And वो भी एक बड़ा प्रोसेस था कि मैं अपने आप को नैरो डाउन करके मैं कहाँ पे अपने आप को चाहता हूँ कि मैं अभी अपने जर्नी को उसके अंदर फिट करके आगे अपनी ट्रैजेक्टरी उस काम में कर सकूं. तो मैंने कन्वीनियंस रिटेल और पेट्रोमार्ट्स और रिटेल के अंदर मैंने अपने आप को नैरो डाउन किया. उसके अंदर मैंने अपने आप को ब्रांड कर, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई और फिर मैंने अपने आप को ब्रांड करना शुरू किया. जब अपने आप को ब्रांड किया उसके अंदर कंटेंट भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने मेरे कंटेंट भी देखे, और जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स के बारे में लिखता था तो बहुत सारे लोग मुझे वो रिस्पॉन्ड करते थे, और जब मैं कन्वीनियंस रिटेल के बारे में करता था तो बहुत कम लोग मुझे इंप्रेशन देते थे या मुझे ट्रैक्शन मिलती थी. तो हुआ ये कि यही एक ऐसा सेशन था जिसके अंदर बोला अब आप पोस्ट तो कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है आपने, तो आप कमेंटिंग करें और इंगेज करें लोगों को. तो जो एक सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है सदफको के नाम से, उसका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, सेल्स डायरेक्टर था उस वक्त, और फिर उसके प्रमोशन होकर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ. उससे उसका मेरे पास पर्सनल जीमेल भी था, सब कुछ था. उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने उसको पर्सनल ईमेल भी किया, मैंने उससे अपना सीवी शेयर कर दिया जो एक पेटेंट होता था. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वैसे ही मेरा सीवी है, मैं ये काम करता हूँ और मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ. मैंने उसके साथ वो किया पर्सनल ईमेल पे. जब उसने लिंक्डइन पे कुछ चीज पोस्ट की तो मैंने उसकी लिंक्डइन पे उसकी पोस्ट पढ़ी, समझा, उस पे अपनी राय दी और कमेंट किया नीचे. उस पे उसने जवाब दिया और फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और इस तरह से हुआ कि मेरी उससे गप्पे लगती थी. खैर इसी तरीके से आई कमेंटेड अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड देम वेरी इम्पार्शियली. जो मेरे कंपेटिटर्स थे उस वक्त, मैं एक कंपनी के लिए काम करता था, मेरे कंपेटिटर्स थे वो, बट वो सऊदी अरेबिया में थे. दैट सेम वे आई स्टार्टेड a conversation, very small conversation with the chief operating officer of the company that I'm working for now. And
उसने मुझसे सीवी मांगा, मैंने उससे सीवी नहीं मांगा। मैंने उसको सीवी नहीं दिया, उसने मुझसे सीवी मांगा। मैंने सिर्फ ये बोला कि आई वुड लव टू नो, बिकॉज आई ऑल्सो डू द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग, आई वुड लव टू नो हाउ यू आर डूइंग इट डिफरेंटली एंड व्हाट आर द चैलेंज यू आर फेसिंग। मैंने नौकरी नहीं मांगी उससे, उसने मुझे बोला यार अपनी सीवी दे दो, एंड दिस वाज इन नवंबर और दिसंबर sometime, just like less than 45 days after I started my personal branding. I continued on, मेरा इंटरव्यू हुआ, and today I am the head of shops for Aramco in Saudi Arabia and Total Energies in Saudi Arabia. So ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक तो सऊदी अरेबिया चले जाऊंगा, सही है, जो कि मैं 10 साल से चाह रहा था, इजी अप्लाई कर करके मुझे आज तक जवाब नहीं आया। मुझे तो पता होता था सिर्फ इमेज देख के कि भाई ये रिजेक्शन है, मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था रिजेक्शन में। और एंड इन लेस देन 6 months मेरी जॉब ऑफर भी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरा वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था, सही है। और ओनली बिकॉज आई स्टार्टेड नैरोइंग माई फोकस एंड स्टार्टेड पर्सनल ब्रांडिंग एंड कमेंटिंग एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट। मैं अभी आई हैव स्टॉप डूइंग दैट, आई डोंट नो, आई हैव गॉटन अ लिटिल लेजी, जिसकी वजह से आई हैव रीच्ड आउट टू हमाद साहब सेपरेटली अगेन। और मेरे भी एक दो सवाल है, अगर आप परमिट करेंगे तो मैं अभी एक आध दफा पूछ लूं, एक आध सवाल पूछ लूं फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइडर ऑडियंस रिगार्डिंग कंटेंट। तो मेरी जो जर्नी है ना, वो आपकी भी जर्नी हो सकती है। जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करें, एंड focus on personal branding. People should know who they are talking to, and what your profile says and what your content is, it should connect, and it should be one thing, maximum 2 things. इससे ज्यादा तीसरी चौथी चीज की, जी मुझे फाइनेंस भी आता है, मुझे मार्केटिंग भी आती है, मुझे आईटी भी आती है, आपको इतनी सारी चीजें नहीं आ सकती। एक सीईओ होता है कंपनी का, उसको भी नहीं आती। तो यू शुड नो योर नीश। पर्सनल ब्रांडिंग में बिलीव करें, कंटेंट करें, एंड टॉक एज एन एक्सपर्ट इवन इफ यू आर नॉट। और एक चीज आती है कि भाई फेक इट टिल यू मेक इट। इफ इट वर्क्स फॉर यू, ट्राई इट फॉर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, बट डरे नहीं। आज मेरा बॉस मुझे ये बोलता है, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है, ही इज ऑन माय लिंक्डइन नाउ, ही लाइक्स एवरी पोस्ट दैट आई पुट, एंड वो मुझे ये बोलता है कि भाई तुम लिंक्डइन पे क्यों नहीं पोस्ट करते? लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे तो तुम्हारे पास सप्लायर्स आएंगे और फिर लोग तुमसे एंगेज करेंगे और तुम्हारे साथ बिजनेस करेंगे। तो ही इज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज वेल, एंड ही इज आफ्टर मी कि व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। सो द थिंग, जो मेरा फियर था ना कि मेरा बॉस मुझे ये बोलेगा कि यार तुम लिंक्डइन पे क्या कर रहे हो और यू फायर्ड, उल्टा आज मेरा बॉस मुझे बोलता है यार तुम क्यों नहीं कर रहे, करो ना। तो ठीक है जी। सो उमेश भाई देखें, इस पे जो लेसन है, ये बात जो मैंने शुरू में की थी कि मेरा काम पढ़ाना है, आप जो पढ़ रहा है उसका काम पढ़ के इम्प्लीमेंट करना है, रेस्ट इन अल्लाह का काम है। तो ये फार्मूला यहाँ पे हल हुआ या नहीं हुआ, राइट? सो पॉइंट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम सब कर सकते हैं। चैलेंज ये है कि हमें अपने पे ट्रस्ट करना चाहिए और हमें उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए जिस प्रोसेस का आप हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो आप जो है ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं 2 मिसालें दी थी, फौजी की, आर्मी के जो लोग होते हैं और डॉक्टर्स की। दे ट्रस्ट इनटू द सिस्टम। इनको पता होता है कि मुझे अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो कैसे मुझे कट लगाना होगा और कहाँ से ट्रांसप्लांट करनी होगी, राइट? दे ट्रस्ट इन दैट, दे बिलीव इन देयर कट, ठीक है ना? सो ओवेस बिलीव्ड इन दिस कट। और बाय द वे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे नहीं पता था ये ज्वाइन कर रहे हैं, अब इतने मसरूफ आदमी हो गए, लेकिन बट ही स्टिल ज्वाइंड इन। सो ओवेस भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंस्पिरेशन। आई रियली एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। एंड प्रीवियसली भी जब आपने अपना जर्नी शुरू की थी, you know, the clarity of your mind is amazing, right? So this is what I always tell everyone जो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, खासतौर पे जो न्यूबीज हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, प्लीज क्लैरिटी ऑफ योर माइंड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और जी आप बाबर साहब, ये सारे सेशन रिकॉर्डेड होते हैं और ये सेशन, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर ही अवेलेबल होती है। सो एनीबडी वांट्स टू वॉच लेटर ऑन। आप क्वेश्चन, आस्क वन क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट। जी क्वेश्चन बिल्कुल लिंक्डइन की वीडियोस पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट मतलब कर रहे हैं लिंक्डइन वीडियोस,
और ये शॉर्ट वीडियोस का एक ऑप्शन भी आने लग गया है। अब आई वांट टू हॉप ऑन टू दैट थिंग, ओके, उससे आपकी जो रीच होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बट मैंने ये चीज नोटिस की कि आपने एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर आप अपनी स्वेट शर्ट में वॉक कर रहे थे या जॉग कर रहे थे, और आपने एक अपनी जर्नी के बारे में बताया था। वो मुझे एज अ पोस्ट तो नजर आई, बट एज अ वीडियो जो नहीं होते टिकर्स, वो नहीं नजर आई। तो उसमें क्या फर्क है? मैं हाउ डू आई डू दैट? बताता हूँ। देखिए, वीडियो बहुत जबरदस्त चीज है। जो लोग भी इवन यहाँ पे भी जिससे कैमरा ऑन नहीं किया हुआ ना, यू नो, आपको सोशल मीडिया पे आना है और आप वो कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते, देयर इज अ चैलेंज, राइट? सो एटलीस्ट टर्न ऑन योर कैमरा, अपना माइक्रोफोन ऑन करें, बातचीत शुरू करें, ठीक है? जब हम बातचीत करते हैं तो वी डेवलप अ स्पेशल मसल, हमारी कम्युनिकेशन। अब लाइक मुझे वीडियो करना होता है, मैं इस चीज का इंतजार नहीं करता कि मैंने टी शर्ट कैसी पहनी हुई है, या मैं इफ इट्स, अगर साउंड ठीक आ सकती है, लाइट ठीक है, तो आई जस्ट डू द वीडियो, कोई मसला नहीं है। वीडियो जो फीड में नजर आता है, वीडियो जो आप कह रहे हैं, जो इसमें स्क्रॉल में नजर आता है, वो लिंक्डइन खुद रैंडमली नहीं, कोई स्ट्रेटजी होगी, बट लिंक्डइन खुद पिक करता है उसके अंदर। मुझे लोगों ने बताया कि मेरे कुछ वीडियो पिक हुए हैं उसके अंदर, कि जी आपको वो वीडियो देखा था हमने। तो वो कैसे पिक करते हैं, नोबडी नोज दैट, बट पॉइंट इज कि अगर हम करेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियो पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो जस्ट स्टार्ट, और हमेशा आपका वीडियो के अंदर आपका कैमरा ऐसे होना चाहिए, याद रखें ये बात। और जाहिर सी बात है, जितना अच्छा आपका कैमरा होगा उतना बेहतर उसका रिजल्ट आएगा। लुक एट द स्क्रीन, और उसके ऊपर आप बिल्कुल रिकॉर्ड करें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें अगर आप करना चाहते हैं तो। ये माइक्रोफोन्स मिलते हैं जो कि वायरलेस माइक्रोफोन होते हैं, छोटे, वो $25-30 में तो हमें यहाँ मिल जाता है, और वो बड़ा ज़बरदस्त। आपने देखा होगा, मैं अक्सर यहाँ पे लैपटॉप पे लगा के भी रखता हूँ उसको। उससे वॉइस की क्लैरिटी बेहतर हो जाती है, यानी वो बेहतर हो जाती है वॉइस जो है उसके अंदर। और जिससे हम तो इस इन्वायरमेंट में यहाँ कनाडा में बैठे हुए हैं कि अभी अब मतलब ऐसा टाइम आएगा कि हम बाहर भी निकलेंगे तो इतने बंधे हुए होंगे कि हम वीडियो भी सही से नहीं कर सकते। आप तो सऊदी अरेबिया में हैं और आप इसी इन्वायरमेंट में हैं, यू कैन डू अ लॉट। सो कैपिटलाइज ऑन व्हाट नॉलेज यू हैव। देखो, वैल्यू एडिशन क्या होती है? वैल्यू एडिशन ये होती है कि व्हेन यू शेयर नॉलेज, जब आप मुसलसल नॉलेज शेयर करते रहते हैं तो लोग आपको, आप ब्रांड बिल्डिंग का एक तरीका है, आपको आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसमें से 500 लोग अगर देख रहे हैं, उसमें से एक आदमी भी आपके पास आके आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, यू शुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, तो वीडियो करो जरूर वेस, आई वुड रियली लव टू सी योर वीडियोस कमिंग अप। और आप सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हो, वहाँ पे इस वक्त पे बहुत थ्राइविंग इकोनॉमी है। I would suggest कि start your live sessions also. Take time out. I need to talk to you that on a separate हाँ, वो situation. अलग बात कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका इससे पहले कि हम जाएं? इर्तिजा ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ, इनका सवाल ले लेते हैं। नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन आपका वो जो दूसरा वाला प्रोग्राम है उसका है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। आई वांट टू टेक माय थिंग ऑन सोलोप्रेन्योरशिप वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो एक्चुअली मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट ना पाकिस्तान से आ रही हैं। मेरा सोलोप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम मैं पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए, मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए नहीं करता था कि उस पर जो है ना, इट्स $550 का प्रोग्राम, राइट? तो मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट ही मिलता है उसके अंदर। मैं पाकिस्तानी भी आ जाते हैं कभी कभी, लाइक पाकिस्तान से, लेकिन कम आते हैं। सो व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट, सो अब हर एक चीज को फिगर आउट करना पड़ता है अपने में। तो मैं उसमें मैक्सिमम 5 से 6 लोग लेता था एक प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हमने मेरी टीम के साथ बातचीत मेरी हुई है, और अब हमने एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं इस हफ्ते, मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, जो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए होगा, वही सोलोप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम। और वो सिर्फ $75,000 का, ₹75,000 का होगा, सॉरी, ठीक है, ₹75,000 का होगा। और वही 3 वीक्स का प्रोग्राम होगा, लेकिन उसमें हम करेंगे क्या कि हम 10 लोगों को ले आएंगे उसके अंदर। समझे बात? तो मेरी जो टाइम जो है ना, मैं टाइम कॉस्ट ऑफ मनी मेरी वहां पे वो हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। तो अच्छा आपने छेड़ दिया उस प्रोग्राम के अंदर, बल्कि इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, वो सैटरडे प्रोग्राम होता है मेरा, और इसी टाइम के ऊपर, लाइक आज तो खैर सैटरडे में कुछ और सेशन अभी नहीं था मेरा, तो मैं इसमें आ गया, वरना यूजुअली मैं लाइव सेशन ये सैटरडे को नहीं करता। तो इट्स 3 सैटरडेज, और सैटरडे को समझे आपके, अभी हमें टाइम चेंज हो जाएगा यहाँ कनाडा के अंदर, तो इट्स गोइंग टू बी 9 PM पाकिस्तान टाइम,
से लेके 2 घंटे से 2.5 घंटे, 2 घंटे, सवा 2 घंटे का एक सेशन होता है उसके अंदर लाइव। और वो जो कम्युनिटी होती है वो क्लोज कम्युनिटी होती है आप उसके अंदर। बल्कि अवेश तो मुझे अलग से मैसेज भेजना, तो आई विल, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ इट एंड यू आर इंटरेस्टेड, आई विल इंक्लूड यू इन द कम्युनिटी। और फिर आप प्रोग्राम में आएंगे तो ऑलरेडी आप मौजूद होंगे उसके अंदर। तो दैट्स कमिंग अप, बट एनीबडी इन दिस ग्रुप इज इंटरेस्टेड इसके अंदर और आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको, तो दैट्स योर अपॉर्चुनिटी। आप मुझे अलग से मैसेज यहीं पे भेज सकते हैं डीएम के अंदर। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बस $75,000, $75,000 ही जबान पे चढ़ गया है, 75,000 रुपीज। एक टाइम आएगा $75,000 भी मैं चार्ज करूंगा एक प्रोग्राम के, क्यों? तो जबान है खल्क नक्कार है खुदा कहते हैं ना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड उसके अंदर है तो उसमें अब 3 वीक्स के अंदर पूरा सोलरप्रेन्योरशिप रोड मैप डेवलप करते हैं और उन तमाम चीज़ों पे काम करते हैं लाइव। सो वो एक एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी है जो मैंने बिल्ड की है, उसके ऊपर हम उस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं सारा। सो ये उसकी डिटेल्स हैं ओएस। सो वो मैं अभी लॉन्च जब होता है तो मैं बता दूंगा, तो उसके अंदर यू कैन on doing what they need to do to become a solopreneurship. पूरा रोड मैप होता है उसके अंदर, जिसके अंदर उसमें एक्सरसाइजेस साथ करनी होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, और उसके अंदर पूरी करेक्शन, पूरे जो करेक्शन का प्रोसेस है आपका और उस रोड मैप के लिए वो पूरा का पूरा होता है। उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए वहां लेके चलते हैं। अभी यूजुअली बाय द एंड ऑफ 3rd वीक जो है, मतलब कुछ ज्यादा एंथुसियास्टिक लोग तो अपना सर्विस भी लॉन्च कर चुके होते हैं, और कुछ लोग जो है थोड़ा सा उसमें ज्यादा उनको एफर्ट लगानी होती है, वो 2-4-5 हफ्ते के अंदर कर लेते हैं उसको लॉन्च। द पॉइंट इज कि आपकी जो स्किल है अगर आप उसको अपनी सर्विसेज में यूज नहीं कर रहे हैं तो यू एक्चुअली वेस्टिंग योर स्किल। तो ये उस प्रोग्राम की डिटेल्स है। ठीक है जी, इर्तिजा साहब आप, माजरत आपका हैंड रेज हुआ है, आपको बहुत वेट करा दिया मैंने, सवाल पूछ लीजिए। आप म्यूट हैं, जरा म्यूट कर लें जी। कैन यू हियर मी? जी जी प्लीज गो अहेड। सर मैंने पूछना था, आजकल बहुत ज्यादा लोग कंटेंट के लिए चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस तरह की एआई हेल्प्स लेते हैं। तो हम भी इसको लिंक्डइन में जो अपना अपनी वर्क के लिहाज से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए एआई बेस्ड कंटेंट जो है वो सारे, अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी या मेटा या जिसका भी आप यूज कर रहे हैं, लूमा यूज कर रहे हैं या जेमिनी यूज कर रहे हैं, कोपायलट, कोई सा भी आप एलएलएम यूज कर रहे हैं, आपके कंटेंट के अंदर जो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट प्लेटफॉर्म का चैलेंज है वो आपके कंटेंट में उसकी ह्यूमन एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो वो आप भी देख के बता देंगे चैट जीपीटी से जनरेट हुआ है। सो जब आपके लिए वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा तो आपके रीडर के लिए भी इम्पैक्टफुल नहीं होगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसके साथ मैटर टैगिंग अटैच होकर आ जाती है, जो अमूमन जो इस टाइप की पोस्ट है उसकी परफॉर्मेंस को 50% से ज्यादा रिड्यूस कर देती है, तो पोस्ट परफॉर्मेंस नहीं होती। बहरहाल अभी एक तो ये कि पहले मैंने कंटेंट का उसमें एक टूल ऐड किया हुआ है कोर्स के अंदर, जो उससे देख लीजिए जाके, बट वो टूल जल्दी रिप्लेस होने वाला है, क्योंकि वहां पे भी हमें यही चैलेंज आ रहा था उसमें जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था कि आई मीन इट सीम कि वो टूल बहुत अच्छा है, मगर वो उस टूल के अंदर भी यही चैलेंज है कि अगर आप उसके थ्रू कंटेंट जनरेट करते हैं तो कंटेंट की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो मैं अभी को फाउंड कर रहा हूँ एक और टूल। सो मैंने कहा कि मैं खुद क्यों नहीं करूँ। सवाल ये ना कि अब किसी और के लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना है क्या चीज़ें, लिंक्डइन के कंटेंट की अपनी कुछ निटी-ग्रिटीज होती हैं। तो मैं ऑलरेडी इस वक्त एक टूल डेवलप हो रहा है जो कि एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि 1 वीक के अंदर अंदर उसकी टेस्ट अवेलेबल हो सकेगा मुझे, और उसके अंदर फिर हमने ये चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है कि मतलब कंटेंट की टाइप को और काफ़ी सारी चीज़ों को जो कि लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नाम भी जो मैंने टूल का रखा है वो इन कंटेंट रखा है, IN कंटेंट। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही अवेलेबल होता है वो हम दे देंगे। वो कोई इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो इस वक्त पे सबसे जो एक्सपेंसिव टूल है उसकी प्राइस $57 या $59 पर मंथ है।
मगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने के लिए कि एक आम आदमी कैसे यूज करेगा। जितना सिंपल होगा उतना ज्यादा यूज कर सकता है ना। आपको तो कंटेंट क्रिएट करना है रेलिवेंट। सो एआई यूज करें, मगर आपके कंटेंट के अंदर ह्यूमन एलिमेंट अगर नहीं है तो फिर उसका फायदा नहीं है। जी, उसको अगर हम अमेंड कर रहे हैं, अपने थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उसको अपने हाँ, हिसाब से मैं स्मार्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए पता है चैलेंज क्या आता है, जो आप रेगुलर चैट जीपीटी वगैरह को यूज करते हैं उसमें वो टिपिकल कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करता है। उसकी जो जुमले की कंस्ट्रक्शन होती है वो एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन नहीं होती उस जुमले की। तो जी 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 वो काफी सारी चीजें होती हैं, बातों को उसमें बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं जानते, या प्रॉम्प्टिंग के अंदर थोड़ा चैलेंज आ जाता है तो उसमें मिस्टेक्स भी होती है। सो करें, बिल्कुल करें, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बेस्ट चीज ये है कि आप कंटेंट खुद लिखें। प्रैक्टिस जो है ना खुद लिखने की होनी चाहिए, तो आप जज कर सकते हैं, फिर आप किसी को एनालाइज कर सकते हैं कि जी मैंने लिखा है, हाँ ये अच्छा लिखा है या नहीं लिखा। और बेस्ट तरीका लिखने का ये है कि आप पढ़ें और सुने। जी, बिल्कुल सही। इंग्लिश अभी अंग्रेजी की मिसाल भी है ना, रीडर्स आर लीडर्स। सो जी जी यू रीड यू लर्न। आपका दिमाग काम करता है, सीखता है। एक्चुअली बिल्कुल बिगिनर हैं हम अभी इस सारे प्रोसेस में, तो अगर 3-4 बीच में कुछ अपने भी कंटेंट्स होते हैं, कुछ एआई से भी हेल्प ले लेते हैं, तो मिक्स एंड मैच चल रहा है अभी सर। देखें बस वो ये आपके हाथ में। मैं इसको यही कह सकता हूँ कि कम करें मगर अच्छा करें। एक वो आपने बिल्कुल बताया है, आपने कोलैबोरेट किया था और वो 3 मंथ्स के लिए हमारे लिए फ्री था क्योंकि हम कोर्स में एनरोल्ड हैं। तो वो काफी यूज किया है मैंने। हाँ नहीं, वो था अच्छा, प्रोपोस्ट बेहतर था, लेकिन वो भी उसके देखिए जब भी कोई ऐसा टूल है उसकी चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि उसको नियर ह्यूमन स्टाइल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, जो कि प्रोपोज नहीं कर रहा था। मैंने बहुत उनको चीजें बताई लेकिन वो नहीं कर रहा था। दूसरी बात ये कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज, क्योंकि उन्होंने इतने सारे फीचर्स उसमें डाल दिए हैं कि वो एक आम आदमी के लिए जो है ना, वो एक आम यूजर के लिए आसान नहीं है। मेरे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रो यूजर हूँ। तो भारत, क्योंकि उनके साथ मेरी अच्छी वो थी, और वो $75 का टूल है जो आपको फ्री में मिल रहा था प्रोग्राम के साथ 3 मंथ्स के लिए, तो आई इंक्लूडेड दैट इनटू इट। लेकिन इंशाल्लाह ये अब इन कंटेंट आ जाएगा तो इन कंटेंट विल बी सुपर। जी थैंक यू अवेश, ऑल द बेस्ट। प्लीज कीप एवरीवन, द होल कम्युनिटी इन योर प्रेयर्स, और दुआ में याद रखें आप। और ये जब प्रोग्राम लॉन्च होता है तो मैं आपको फिर लिंक भेज दूंगा। I'll actually share it with everyone, I think, in the group whoever wants to join in. अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है इधर कि जिस तरह हम अभी बिल्कुल लाइक मुझे अभी 2nd या 3rd मंथ है, तो क्या मैं इसकी लिंक्डइन की प्रीमियम जो ये ऑफर कर रहे हैं ये हम बाय कर ले? नहीं ले। अच्छा, पैसे जाया हो जाएंगे आपके। देखिए कि अब जब तक फाउंडेशन अच्छी नहीं हो तो उसके बाद बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। सो लेट्स बिल्ड योर फाउंडेशन फर्स्ट। और कोई भी प्रोसेस जो है ना बहुत रैपिड नहीं होता, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिकली फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ठीक है, रैपिड की तरफ नहीं जाए। प्रीमियम लेने का, लाइक मेरे पास, मैं आई डोंट यूज प्रीमियम प्रोफाइल, मैं तो प्रो यूजर हूँ। आपको जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, कि जरूरत आपको भी किसी को नहीं। देखिए मैंने जो कोर्स डेवलप किया है उसकी वजह इसी तरह से है कि आपको मजीद कोई पैसे ना खर्च करने पड़े। मैं देखें अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, खासतौर पे माशाल्लाह से डॉक्टर साहब बैठे हुए, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कहते हैं ले लो। अब वो एक क्लाइंट है 3 महीने से मैंने लिया हुआ है। मैंने कहा 3 महीने में आपने आई थिंक वो $60 अ मंथ या कुछ इस तरीके से। तो मैंने कहा आपने $180 खर्च कर दिए, आपको क्या फायदा हुआ इसका? कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा $180 खैरात कर देते तो कितना फायदा होता? हाँ होता। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, अभी डिसकंटिन्यू करें, और उस वक्त तक आप सीख रहे हैं $60 महीने की खैरात करते थे। लिंक्डइन को मत दें। ठीक है, आप सब कर सकते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। इट्स जस्ट वेस्ट। देखो ये मैं आई एम सो इंस्पायर्ड। ये शख्स जब मेरे पास आया था, जब वेस्ट भाई मेरे पास आए थे, ही वाज एब्सोल्युटली डिस्ट्रैक्टेड।
ही हैड नो क्लू। ये बिल्कुल मेरी और आपकी तरफ से हम शुरू करते हैं कि आप करें तो क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे चले। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं किसको बेचूं? वो आयशा थी कि जी मैं किसको बेचूं, ये बच्ची बीबी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बच्ची है हमारे साथ, कि मैं क्या करूं? सी दिस इज यू ट्राइंग टू डू सो मच। फोकस, फोकस इज द की। आहिस्ता से सीखें। आप प्रोग्राम के अंदर है ना, यूर लर्निंग, आप इसको देखते हैं। आपकी एक कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, गो ऑन टू लॉग इन करें, कंटेंट के चैप्टर पर जाएं, उसको पूरा देखें कि मैंने क्या क्या कहा है उस कंटेंट के चैप्टर के अंदर, उसको बिल्कुल देखें। सही सर आपने। मैं बहुत सारी चीजें कर रहा होता हूँ, क्योंकि देखिए मैं दिस इज माई पैशन प्रोजेक्ट। ये मतलब मैं 9-10 हज़ार रुपए का कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करके मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, अनलेस कि मैं 500 कोर्स महीने के ना इनरोल करूँ, ठीक है ना। मैं आई लिव इन कनाडा, मेरे तो एक्सपेंसेस बहुत डिफरेंट लेवल के हैं, बट मैं बड़ा पैशनेट हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरीके से ये चीज सिखाई जा सके कि अपनी स्किन इन द गेम में डाल के वो कुछ कर सकते हैं और ग्लोबली ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इंडियन जो कम्युनिटी हमारी है, वो स्टार्टअप्स को मैं कोच करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, एंड इट्स ऑल पेड। कोई चीज उसमें फ्री नहीं होती, एंड दे ऑल रीच आउट टू मी मोस्ट ऑफ टाइम्स थ्रू लिंक्डइन। टॉप मेट जिस वक्त पे बहुत जबरदस्त वहाँ का स्टार्टअप है, उसने मुझे फुल एक्सेस दिया है। तो 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे रीच आउट किया था, उन्होंने अपनी सारी जो उनकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग थी वो मुझसे करवाई थी। topmed.io इस वक्त पे वो कितना बड़ा स्टार्टअप बन गया है, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन गया है। द पॉइंट इज कि हम सब ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि कंफ्यूज ना हो, एक डायरेक्शन में चलें और रोजाना कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करें, एंड डोंट अब ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करें, ओवरवेल्म ना हो। सब चीजें हो जाती हैं लिटरली, जब वो होना शुरू होंगी ना तो आप बोलेंगे ये क्या हो गया, ये तो मैजिक है, ठीक है। सो बिल्कुल मैजिक है। करें अपनी। आपने अपने कोर्स में हमें कहा था शुरू में ही कि इस कोर्स के जो सीख रहे होंगे लोग, विद इन 3 मंथ्स वो लोग 500 प्लस कनेक्शंस में चले जाएंगे। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मतलब 400 के करीब कनेक्शंस हो गए हैं। तो वो अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं मुझे। तो ये वर्क कर रहा है, और यही हमारे लिए जो है ना एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक एप्रिसिएशन होती है और एक बूम होता है कि हम कीप ऑन लर्निंग में रहते हैं। बिल्कुल। दूसरी एक चीज ये है कि मैं उसको लंबा हो गया सेशन हमारे, में खत्म करूंगा। देखें, मैंने लिंक्डइन यूज करना शुरू किया था जब पाकिस्तान में, खैर अभी भी बहुत कम यूज करते हैं, जब कोई भी नहीं करता, 2012 की बात है। और मुझे उस वक्त भी ये अंदाजा था कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि इट्स वेरी डिफरेंट, ऑल्दो कि उस वक्त सिर्फ ये जॉब सर्च के लिए यूज होता था। अभी बहुत सारे लिंक्डइन के ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान में जो कि कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, मगर मैं कुछ को ऑब्जर्व करता हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जब लिंक्डइन पढ़ा रहे होते हैं वो यूज क्यों नहीं कर रहे होते लिंक्डइन, वो खुद क्यों नहीं यूज कर रहे होते। दैट्स माय प्राइमरी क्वेश्चन, कि अगर मैं लिंक्डइन पढ़ा रहा हूँ और तो मैं खुद यूज भी तो कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। दैट्स माय क्वेश्चन, कि मैं अगर इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं यूज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। मैं कोई थ्योरी से उठा के कहीं से कुछ कर रहा हूँ। सो whatever I am trying to help you with is whatever I have done in my journey as a solopreneur, as a LinkedIn की जो मेरी एक चीज है। But again, this is like a little portion of what I do. इंशाल्लाह, ठीक है जी। So keep coming back. One of the things that I can suggest, जब हम जा रहे हैं यहाँ से, इस वक्त पे आज एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मंथ। मैं मंथली कर रहा हूँ। कीप कमिंग बैक, कीप शेयरिंग योर whatever you have learned. देखें, बालों का आप कोई ऐसी चीज लर्न करते हैं जो कि जनरली पता नहीं होती। इट्स अ टेक्निक दैट यू डिड एंड इट वर्क, शेयर इट विद पीपल, राइट। देयर इज नो कंपटीशन। अगर आपकी वजह से जो है आरिफ को फायदा हो जाता है या बाबर को फायदा हो जाता है, तो आपके हिस्से में भी वो नेकी लिख दी जाएगी, राइट। सो जस्ट थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सेकेंडली, अगर आप अपने आप की विजिबिलिटी ग्रो करना चाहते हैं, आई हैव गॉट माई प्रोफाइल ओपन, कम एंड कॉमेंट, वहां से कंटेंट लर्न करें, कॉपी कर लें अगर करना चाहते हैं, एंड यूज दैट कंटेंट फॉर योर ओन। उसको चेंज कर लें अपने हिसाब से, यूज करें, वीडियो करें, न्यूज़लेटर की सोचें कि वो करना चाहिए आपको, और उसके साथ साथ ऑडियो लाइव करना शुरू करें। मेरे ऑडियो लाइव में आया करें, एटलीस्ट आपको पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा जी इसमें क्या फायदा होता है। एक ऑडियो लाइव की 300-400 लोगों का तक 1 घंटे में हमारी विजिबिलिटी होगी है कम से कम,
यू नो, इट्स वेरी इजी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में बात करते हैं, बेशक उर्दू में ही करें आके, यू बिल्ड योर कम्युनिटी ऑटोमेटिकली। थैंक यू सर, ठीक थैंक है यू। जी, चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को और लर्न किया होगा। सबसे बड़ी बात ये है, कोई नई चीज। लेट्स मीट इन अ मंथ्स टाइम इंशाल्लाह, एंड लेट्स स्टे एंगेज्ड। बॉटम लाइन यही है सारी की सारी, हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, एंड दैट्स माय मिशन। ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये सेव हो जाएगा, एंड इट विल बी अवेलेबल इन द सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।